स्टार्ट करवा दिल्ली सुल्तानेट है। दिल्ली सुल्तानेट रो तो आज सरब सब दिग है। देखो दिल्ली सुल्तानेट रो हमर खाली एवडा दरकार ओनली कोन प्रिलिम पई दरकार मेन तो रिलीज हमर नाही माने मेडिवल की एंशिएंट इंडिया नाही ओनली कल्चर पार्ट रे से जहा पकोछन हैला तेन मेडिवल इंडियन कल्चर एंशिएंट इंडिया रो कल्चर उडा खाली कल्चर पार्ट रे हम देखिबा आ बाकी एमती डिटेलिंग स्टडी नाही माने मेन परीक्षा पई तो नाही मेन परीक्षा रे ओनली कोन हमर मॉडर्न इंडिया दरकार मॉडर्न इंडिया पुनी 1857 परठ हैला तो सेति पई आमे जहा भी डिस्कशन करछन एवडा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ओनली केवल प्रिलिम पई देखो मुझे टिके दिल्ली सुल्तानेट सर मुझे स्टार्टिंग टिके रिवाइज कर दउचे वर्तमान दिल्ली सुल्तानेट रे कोन कोन पढिले ए पर्यंत हला देखो एथरु प्राय एमसीक्यू रो जहा लगेबो तमे प्राय हम ओपीएससी रे जहा भी आसीबो हेजिबो हला ए ये रो सब दिगो हेजिबो प्राय दिल्ली माने दिल्ली सुल्तानेट रो जहा पढिबो मेडिवल रे हमर खाली मुगल एम्पायर ता रहइबो एटा सारबो मुगल एम्पायर के टाइम लागिबो हला मेनली अकबर ता अच्छा देखो मिडिल इंडिया जो हमर मेडिवल इंडिया मेनली इन्वेजन टू स्टार्ट कर मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया तो देखिबो दी प्रकार माने अब एकदम डिवाइड करा दी प्रकार क्लासिफिकेशन होले दी टाइप रहबो गोटेला अरब मानकर इन्वेजन आ गोटेला कोन टर्क्स मानकर टर्क्स गुडा जनरल सेंट्रल एशिया सब आस्थिले हैला ए जो भिन्न प्रकार जो अफगानिस्तान भी तो नो माने ताजिकिस्तान को तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान ए पड़े एरिया सब हैला तेणु अफगानिस्तान को से समय लगे कि सेपट एरिया रो माने सब टर्क्स गुडा और अरब रो हम जे मेन जो माने मेजर जो मान जो मान को विषय में पढिछन से होसे मोहम्मद बिन कासिम तो मोहम्मद बिन कासिम रो मोहम्मद बिन कासिम हैला तो प्राय से तांगा देखियो मेजर इवेंट रे सिंध को डिफीट करथिले केते 712 एडी रे 713 रे मुल्तान को तांगर कैपिटल से कोन कैपिटल सिटी से बन कोन थिला रे मुल्तान थिला मुल्तान को माने कोन करले मुल्तान को नै गले निज अख्तियार को ना कैपिटल से समय थिला कोन अलमानसुरा कैपिटल सिटी थिला अलमानसुरा नियर मुल्तान हैला से बेला तर्क मानकर देखिबा दी जण प्राय गजनी आ घोरी मोहम्मद घोरी आ गजनी तापर हम जदि मोहम्मद बिन कासिम को देखिबा तो फर्स्ट टाइम नॉन मुस्लिम मानक पई छोटे टैक्स लगेथिले माने नॉन मुस्लिम मानकर सिक्योरिटी पई की टैक्स सेटा को टैक्स सेटा मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट टाइम नॉन मुस्लिम मानक पई गोटे टैक्स लगेथिले कोन सेटा जिजिया टैक्स टा केवल नॉन मुस्लिम मानक पई आ नॉन मुस्लिम मानक पई ओ सेटा कोन पई ना सिक्योरिटी टैक्स हैला नॉन मुस्लिम जो माने सो सिक्योरिटी टैक्स लगा गोटे पड़ुला सेटा जिजिया टैक्स सेटा फर्स्ट टाइम लगेथिले कि से मोहम्मद बिन कासिम आउ किंतु ए जो नॉन मुस्लिम थिले तांगा भितरे पांचटा एक्सेप्शन से रखिथिले जो मानको टैक्स लागेबोनी से माने के से माने देखो जहा जहा करछ टिके रिवाइज करबो हम एवडा ही दरकार है फास्ट हला देखो चिल्ड्रन थिले ओल्ड एज वुमेन और डिसेबल्ड पर्सन हां मु कहि दउ देखो मु कहि दउ हां चिल्ड्रन प्रथम कैटेगरी ला चिल्ड्रन मानको लागेबोनी ओल्ड एज पीपल मानको लागेबोनी डिसेबल्ड पर्सन्स मानको लागेबोनी ब्राह्मण मानको लागेबोनी वुमेन मानको लागेबोनी हैला ए पांचटा कैटेगरी के समान एक्सेप्शन रखिथिले हैला किंतु वुमेन मानको पई के लगेले प्रथमे माने सॉरी वुमेन को ब्राह्मण मानको के लगेले जिजिया फर्स्ट टाइम जिजिया टैक्स ब्राह्मण मानको भी लागिला के से कांग समय लागिला अरे कहाँ के समय रे फर्स्ट टाइम ब्राह्मण मोहम्मद बिन कासिम पांच जन को अलग कर रखिथिले एक्सेप्शन रखिथिले किंतु ब्राह्मण मानक ऊपर भी जिजिया टैक्स लागिला से के लगैथिले से एफएसटी फिरोज शाह तुगलक हैला तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम कोन करले ब्राह्मण मानक को लगा जिजिया टैक्स लगा स्टार्ट करले आ जिजिया टैक्स स्टॉप के करले कांग समय स्टॉप होइतिला जिजिया टैक्स पढ़ी ना पढ़ी मुगल एम्पायर अकबर समय स्टॉप कराला है अकबर पढ़ी ना मुगल एम्पायर पढ़ा पढ़ी अकबर स्टॉप कले जिजिया टैक्स पुणी आउ थे के स्टार्ट कर देले औरंगजेब है मुगल एम्पायर को देखा सब फाइनाली मोहम्मद शाह रंगीला से मुगल एम्पायर मोहम्मद सिंह रंगीला जे पूरा फाइनाली कंप्लीटली स्टॉप जिजिया टैक्स है तो जिजिया टैक्स ऊपर काफी एमसीक्यू क्वेश्चन ओवर द इयर्स बनी सारलानी तेणु से देखियो फर्स्ट टाइम जो पसला जिजिया टैक्स के प्रणयन करथिले मोहम्मद बिन कासिम जिजिया टैक्स को मन को लागुथिला नॉन हिंदू मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम जो माने मुस्लिम कम्युनिटी को छाड़ी के बाकी समस्त ऊपर लागुथिला आ कोन पैसा लागुथिला फॉर सिक्योरिटी आउ एक्सेप्शन को मन को रखिथिले मोहम्मद बिन कासिम पांच जन को एक्सेप्शन रखिथिले चिल्ड्रन ओल्ड एज पीपल डिसेबल्ड पर्सन्स ब्राह्मण आउ वुमेन मानन को किंतु ब्राह्मण मानन को ऊपर फर्स्ट टाइम के लगेले फिरोज शाह तुगलक अकबर कोन कले एटा को स्टॉप कले फर्स्ट टाइम
ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଏ ଲଗେଇଲେ औरंगजेब ଲଗେଇଲେ ପୁଣି ପୁରା ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟପ୍ କିଏ କରିଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିଥିଲେ मोहम्मद शाह रंगीला से होचंदी किए से मुगल एम्पायर रो किंग तो एतिके मु जिजिया टैक्स भितरे जिजिया टैक्स रो जिजिया टैक्स पई हमको एतिके दरकार हैला जहां भी एमसीक्यू पडिबो आ भितरे हे जिवो जिजिया टैक्स जदि पडला जिजिया टैक्स किए फास्ट लगाइथिले से होचंदी मोहम्मद बिन कासिम हैला तापर देखिबा हमें गजनीगर देखिदबा मोहम्मद गजनी हैला जोटा फेमस क्वेश्चन देखा आम पिला बेले स्कूल पढ़ला बेले पढ़ी जानी 1001 एडी रु 1027 एडी भितर 17 थर आक्रमण करते ये मोहम्मद गजनी इंडिया को 17 टाइम्स माने 1001 रु 1027 भितर है आउ सोमनाथ मंदिर को पूरा लुंठन करते कंप्लीट डिस्ट्रॉय करते एटा केते ख्रीष्ट केते मसिया रे 1025 रे हैला एटा टिके मेन मेन एमसीक्यू बनि पारे आ से समय तीन जण जो हिस्टोरियन थिले तांका ना भी तुमको कही उत्तबी आलबेरुनी आउ फिरदौसी एमाने ताई विषय बहुत विशद भाव लिखिछन्ती हैला तापरे जदि घोरी को देखिया मोहम्मद घोरी हैला तांकर पूरा तांकर जो रियल नेम होची कोन मइजुद्दीन मोहम्मद घोरींकर रियल नेम होची मइजुद्दीन MUI मइजुद्दीन ZUDDIN मइजुद्दीन मोहम्मद हैला देखो मुल्तान को मोहम्मद घोरी निजर अख्तियार को मुल्तान को नेले 1175 एडी रे तार पेशवर 1179 एडी रे तापर सिंध 1182 एडी रे हैला सियालकोट 1185 एडी रे पंजाब 1186 एडी रे इसरा टिके मन रखि बे पड़ेनी किंतु गोडा हम मुल्तान को कहे सिटी ऑफ गोल्ड पाकिस्तानी मानको एना बेसी इंपोर्टेंट यदि केबे देखियो देखि दिताओ सिटी ऑफ गोल्ड हैला मुल्तान तापरे से गुजरात राजा को हरैथिले तांगा ना कोन किरे माने गुजरात राजा घोरी को हरैथिले सी घोरी हरै नथिले फर्स्ट टाइम गुजरात रे राजा थिले मोहम्मद घोरी हरैथिले तांगा ना कोन मुल्ला राजा 2 एटा मन रखो बेले बेले एमसीक्यू पढि पारे मुल्ला राजा 2 ए चालुक्य किंग ऑफ गुजरात डिफीटेड घोरी इन द बैटल ऑफ कोन को बैटल थेला एटा कासुरराडा हैला KASSAHRADA एटा 1178 एडी रे हैला तो एटा फास्ट पढि पारे जे फर्स्ट टाइम से कहा द्वारा हारिथिले मुल्ला राजा 2 गुजरात रो चालुक्य किंग हैला को बैटल से थिला बाथर ऑफ कासुरराडा हैला तापरे केते से समय थिला 1178 एडी रे तापरे घोरींकर तीन जण स्लेव थिले तांकर गोटे इल्तुतमिश हैला आ जण जे आल्डोज आ जण ना होची कुबाजव आल्डोज आ इल्तुतमिश तीन जण स्लेव थिले आंग भितर जो बेसी इंपोर्टेंट हम जा विषय पढिबे से इल्तुतमिश हैला इल्तुतमिश आल्डोज आ जण कोन थिले तांकर होची कुबाजव ए तीन जण थिले तांकर स्लेव थिले मोहम्मद घोरींकर आई समय तुम जानी पृथ्वीराज चौहान जयचंद स्टोरी जो हम डिस्कशन करथिले बोधे पृथ्वीराज घोरी थिले राजस्थान रो आ जयचंद थिले से पाखा मालवा किंगडम रो तांगा भितर काफी दोस्ती थिला किंतु जयचंद जेमिति कोन करथिले कि रे बिट्रे करथिले काको पृथ्वीराज चौहान को सेति पई ही घोरी जीति पारले हैला जो युद्ध होइथिला 1191 रे फर्स्ट तरिन जोथरे कि मोहम्मद घोरी जीति थिले तापरे सेकंड तरिन हैला 1192 रे जोथरे हारि गले हैला तापरे 1194 रे बैटल ऑफ चांदेभर रे जयचंद को हरै देले देखो 1191 जो हेतिला बैटल ऑफ तरिन रे मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जे साने सांग थिले माने आंग भीतर जा स्टोरी अछि म टिके कहि दोछि खाली पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एमान बहुत दोस्ती थिले मानक भीतर हैला तमे जॉइंटली मोहम्मद घोरी को डिफीट करथिले केतले 1191 फर्स्ट तराइन रे किंतु परे कोन हैला ना जयचंदकर जे डॉटर जियो तांको भल पाइले कि से पृथ्वीराज चौहान तो ए इंसिडेंट रे राग रखिकी जयचंद देके आ मोहम्मद घोरी सहित हाथ मिसेले हैला हेकी तां हरैले कोठी 1192 रे सेकंड तराइन रे हरैले तकन हरैला परे 1194 रे पुणी को मोहम्मद घोरी पुणी जयचंद हरै देले कोठी बैटल ऑफ चांदेभर CHANDEVAR चांदेभर ना जयचंद हरैले एटी मन रखितो फर्स्ट तरिन 1191 सेकंड तरिन 1192 बैटल ऑफ चांदेभर 1994 हैला एतिकी दिल्ली सुल्तान रो परवर्ती घटना माने मोटा मोटी भाबरे एतिकी मेन इवेंट जा हितला तापरे हमको बेसी डिटेल रे जिबार नै कारण डिटेल हमको एमसीक्यू रे पछरा जिवनी हम ओपीएससी रो जति ये अछि हम से अनुसार देखिबा तापर दिल्ली सुल्तानेट रो देखो 1106 रु 1526 पर हैला मुगल एम्पायर स्टार्ट हे 1526 पर बाबर आसी गले तो हमर 1206 रु 1526 भीतर जो ए पीरियड टा एटा होची दिल्ली सुल्तानेट रो समयटा से भीतर हम सातटा हम देखिबा
पांचटा डायनास्टी जो मेजर मेजर डायनास्टी पांचटा डायनास्टी अछि फर्स्ट ला स्लेव डायनास्टी तापर खिलजी डायनास्टी तापर तुगलक डायनास्टी तापर सईद डायनास्टी लोधी डायनास्टी हैला तो तुम देखा सब अधिक ड्यूरेशन वाइज देखा सब तुगलक डायनास्टी बेसी समय थिला तापर स्लेव डायनास्टी तापर लोधी डायनास्टी तापर सईद डायनास्टी तापर खिलजी डायनास्टी मात्र 30 वर्ष खंडे एतर पुनी 20 वर्ष अलादीन खिलजी तेणु खिलजी होची सब कम वर्ष हैला ए सब ड्यूरेशन देखे अत्यधिक बहुत समय थे तुगलक डायनास्टी तापर स्लेव डायनास्टी तापर लोधी तापर सईद तापर खिलजी तो स्टार्टिंग रु मतलब देखा स्लेव डायनास्टी जो ओडिया में पढ़ते दासवंश बोली ओडिया माने ओडिया मीडियम रे पढ़ते जानि दासवंश तो स्लेव डायनास्टी ला 1206 रु 1290 कोन स्लेव डायनास्टी प्रथम जे राजा थिले तांका कुतुबुद्दीन ऐबक जे फाउंडर हैला तांको समय सीमा थिला 1206 रु 1210 हैला आ तांको हातिम कहा जाउतला काहे कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव डायनास्टी रो फाउंडर तांको कोन कहा जाउतले हातिम कहा जाउतला हातिम कहर मुख्य कारण होची कारण से हेल्प द पुअर जेहेतु माने गरीब लोकन बहुत दयावंत थिले ता माने तो हातिम कहा जाउतला तांको कुरान खान भी कहा जाउतला कुरान पर तांकर प्रगाढ़ नॉलेज थिला तो से कुरान खान भी कहा जाय और जेहेतु दान धर्म बहुत कोते लक्ष लक्ष दान धर्म करूथिले सब तांको लाख बक्स भी कहा जाय हैला तापरे तांकर गुरु थिले भक्तियार काकी हैला भक्तियार काकी थिले तांकर गुरु कार कुतुबुद्दीन ऐबकर गुरु थिले भक्तियार काकी थिले कुतुबुद्दीन ऐबकर गुरु हैला आ तुम देख जो कुतुब मीनार तैयारी हिची इन हिज मेमोरी बेले बेले क्वेश्चन आसे जे कुतुब मीनार का मेमोरी तैयारी हिची कुतुब मीनार दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार कहा देखिबा दिल्ली रे दियो मेहरुली बेले तुम जीव देखो साउथ दिल्ली रे मेहरुली बेले पूरा शेष माने साउथ दिल्ली शेष प्रकार शेष सिटी तो मेहरुली रे ही कुतुब मीनार तैयारी हिची आ कुतुब मीनार रे कहा जदी पड़े जे कहा मेमोरी तैयारी करथिले से होछन भक्तियार काकी किए से गुरु होछन कहार कुतुबुद्दीन ऐबक तेणु तांका मेमोरी से तैयारी करछन कोन कुतुब मीनार बनेछन देखो तांका गुरुंग ना होची भक्तियार काकी ताने सेनापति थिले जाना होची भक्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेनापति थिले तांका ना होची कोन करे तांका ना होची कोन तांका ना होची भक्तियार खिलजी हला तांका ना होची कोन करे भक्तियार खिलजी तांका ना होची भक्तियार खिलजी तांका ना होची भक्तियार खिलजी हला अच्छा तांका ना होची भक्तियार खिलजी हम कहीं मन रखीचे बिकॉज ये नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय करथिले नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देथिले सेति में तांका ना समस्त मन रखुछन बेले बेले एमसीक्यू रे आसुची जे भक्तियार खिलजी भी देखिबो सेठी गोटे भक्तियार खिलजी ना गोटे रेलवे स्टेशन अछि बिहार बुझिछ ना भक्तियार खिलजी से कोन नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देथिले तापर कुतुबुद्दीन ऐबक कोन फास्ट जो मस्क हला मस्क बनैथिले इंडिया रे आ सेटा होची कोठी ना दिल्ली रे बनैथिले ता ना दिया हितला कुवत उल इस्लाम हैला कुवत उल इस्लाम फास्ट माने मस्क बनैथिले के से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रे कि देखिबो कुवत उल इस्लाम आगरे गोटे दरवाजा बा जो गेट टा जो तोरण जोटा हम कहउछंती ओडिया रे जो तोरण बा गेट जो बनाइथिला तारे हेता ना दिया छि अलाई दरबार एटा को अलाउद्दीन खिलजी बनैथिले सब इंपोर्टेंट बेले बेले पड़ी आसे देखो यदि कुवत उल इस्लाम हैला कोन ता मस्क टा जोटा के बनैथिले एटा बनैथिले अलाउद्दीन खिलजी सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक बनैथिले किंतु ता आगरे जो दरवाजा टा बनिछि जो गेट टा बा तोरण टा बनिछि सेटा को अलाई दरबार कहउछि सेटा को बनैथिले अलाउद्दीन खिलजी हैला एटा सब हम डिस्कशन करछन हम जस्ट कल रिव्यू में आउट हैला आ गोटे अढ़ाई दिन का जनपरा अजमेर रे राजस्थान रे अजमेर रे बना हितला हैला एटा को प्रीवियसली गोटे संस्कृत स्कूल थिला किंतु भांगी के से कोन अढ़ाई दिन का जनपरा बनैले जोटा कि कोन एटा को के बनैथिले कुतुबुद्दीन ऐबक बनैथिले एटा भी पळे जे अढ़ाई दिन का जनपरा के बनैथिले हैला किंतु गोटे हॉर्स रेस रे से तांग पड़ी की घोड़ा पिठर पड़ी की तांग मृत्यु हो जायतिला पोलो ओइ समय बहुत पोलो प्रसिद्ध थिला हैला जदि बेले क्वेश्चन बोले जे पोलो के इंट्रोड्यूस करथिले इंडिया रे माने टर्क्स माने ही फर्स्ट टाइम इंडिया रे पोलो माने घोड़ा दौड़ पोलो को इंट्रोड्यूस करथिले हैला एटा को जदि को ओरिजिनेटेड कोथिला पर्सिया रे ओरिजिनेटेड पोलो खेल इंडिया को फर्स्ट निकल टर्क्स माने एटा को इंट्रोड्यूस करथिले किंतु से कौन निजको जने केबे हेले कि निज गोटे रूलर बोली भाबु नथिले कुतुबुद्दीन ऐबक सब बेले माने गोटे प्रॉपर रूलर बोली भाबु नथिले तापरे
ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଯୋଉ କୁତୁବ ମିନାର ବନିଥିଲା ସେଇଟା ମାତ୍ର ଦିଟା ଷ୍ଟୋରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନେଇଥିଲେ, ଦି ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁତୁବ ମିନାର ଦିଟା ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଲାଇଟନିଂ ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ଲାଇଟିଂ ରେ ମଝିରେ ତାକୁ ପୁଣି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଏଫଏସଟି ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ହେଲା। ତାପରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ପରେ ଆସିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। କଣ କଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ତାଠାରୁ ବଡଟେ ବନେଇବି ଭାବିକି ଦେଖିବ ଏବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଦେଖିବ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନାରଟେ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି କଣ ଆଲାଇ ମିନାର। ସେଇଟା କଣ ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲେ ହେଇପାରିଲାନି, ଅଧା ଭଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁତୁବ ମିନାରଠୁ ବଡ କରିକି ବନେଇବା ପାଇଁ, ବନେଇ ପାରିଲେନି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବନେଇଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଆଲାଇ ମିନାର ହେଲା। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ମେନ୍ ମାନେ ସ୍କଲାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହାସନ ନିଜାମୀ। କୁତୁବମିନାର ଆଇବାଙ୍କ କଥା ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ହାସନ ନିଜାମୀ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଲ ଉଲ ମାସିର ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ, ରାଇଟର ଅଫ ଜଲ ଉଲ ମାସିର। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଫକର ଉଦ୍ଦିନ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ନା ତାରିଖ ଇ ମୁବାରକ ସାଇ, ତାରିଖ ଇ ମୁବାରକ ସାଇ। ଦେଖ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ ଆରବିକ ଏଗୁଡା ନା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆସିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ମେଡିଭାଲ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ହେଲେ 7-8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ସେ 7-8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି କରେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ ହବ, କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ଏଗୁଡା ଟିକେ ମେନଲି ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଟିକେ ଅନୟୁଜୁଆଲ ଲାଗେ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ କଲଚର ନୁହେଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହେଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ହାସନ ନିଜାମୀ, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କି ଫକରୁଦ୍ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ କିରେ ମିନାହୁଜ ଉଲ ସିରାଜ। ମିନାହୁଜ ଉଲ ସିରାଜ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତବକ୍ତ ଇ ମାସିର, ତବକ୍ତ ଇ ମାସିର ହେଲା। ମିନାହୁଜ ଉଲ ସିରାଜ, ମିନାହୁଜ ଉଲ ସିରାଜ, ନା ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ ଗୁରୁ, ଜାଣିଥିବ ଇରାନରେ ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ ଗୁରୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଖଲିଫା କୁହାଯାଏ। ଖଲିଫା କଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଖିଲତ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ସେମିତି ଟାଇପର ଗୋଟେ ଖିଲତର ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟା ଇଏ ଆଣିନଥିଲେ। କିଏ ସେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଏଟାକୁ ଇଏ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଖିଲତ ମିଳିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଅଲ ରୁଲର ବୋଲି ମାନୁନଥିଲେ। ବୁଝୁଛ ନା? ଖିଲତ ନିହାତି ଦରକାର, କୌଣସି ମୁସଲିମ ଇଏର ଖିଲତ, ଯୋଉଟା କି ଖଲିଫା ଅଫ ଇରାନ ଯେଟା ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଖିଲତଟା ସେ ନେଇନଥିଲେ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଖିଲତକୁ ନେଇକି ଏମସିକ୍ୟୁ ବନିଯାଉଛି ହେଲା, ଯେ କୋଉ ଇଏଟା ଉପାଧିଟା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଖଲିଫା ଆଇଦର କିଏ ଏଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଖଲିଫା ଅଫ ଇରାନ କଣ ସେଇଟା ଖିଲତ ହେଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କୁ ଏଟା ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ପରେ ଆରାମ ଶାହା ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ କିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ୱିକ୍ ୱर्थଲେସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏତେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଇଲତୁତମିଶ। ଇଲତୁତମିଶ ଆମର 1211ରୁ 1236 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରହିଲା, ଶାସନ କାଳ ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ସ୍ଲେଭ ଅଫ ଦ ସ୍ଲେଭ, କାରଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଏଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି କିରେ, ଘୋରୀଙ୍କର ସ୍ଲେଭ ଇଲତୁତମିଶ ଆଇବାକ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଆଲଦୋଜ ଆଉ କ୍ୟୁବାଜୋ, ଏଟା ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଛି। ଇଲତୁତମିଶ ନୁହେଁ, ଇଲତୁତମିଶ ଆଙ୍କ ସ୍ଲେଭ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ସ୍ଲେଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଲେଭ ଅଫ ସ୍ଲେଭ ହେଲା। କାରଣ ଆଇବାକ ଥିଲେ କାହାର ସ୍ଲେଭ? ଆଇବାକ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସ୍ଲେଭ, ଆଉ ଇଲତୁତମିଶ ହଉଛନ୍ତି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ସ୍ଲେଭ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ଲେଭ ଅଫ ଦ ସ୍ଲେଭ କୁହାଯାଏ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କୁ ହେଲା। ଇଏ ମେନଲି ୟୁପିରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବାଦାୱିନର ଇଏ ଥିଲେ, ସୁବେଦାର ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଏ କଣ ଇଏ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଇଏ କଣ ୟାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା ନା, ଇଏ ଖିଲତ ଯୋଉ ଇରାନର ଯୋଉ ଖଲିଫା, ଖିଲତ ଯୋଉ ଉପାଧିଟା ମିଳୁଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କାହାକୁ? ଇଲତୁତମିଶଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଇଏ ଆଙ୍କୁ ରିଅଲ କିଙ୍ଗ ବୋଲି ଇଏ ନିଜକୁ ମାନିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କୁ। ତାପରେ ଇଏ କଣ କଲେ ନା, ଆମର କଣ କଲେ, ଇଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହେଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଲାହୋରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ ଲାହୋରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଲାହୋରରୁ ବାଦାୱିନକୁ କଲେ, ଦେନ୍ ବାଦାୱିନରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ। କିଏ ସେ? ଇଲତୁତମିଶ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁର ଆଟାକ ହବାର ଥିଲା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଟାକକୁ ଇଏ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୋସ୍ତି ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁଙ୍କ ସହିତ, ନହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆର। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ନା, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବରିନି, ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଆସୁଛି, ଏ ରୁଲର ଅଫ ଇରାନ ହେଲା। ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବରିନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ କଲା ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ। କୋଉଠି?
ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋସ୍ତି କାହା ସହିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାନ ବି ଆଟାକ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ମେଜର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏଇ ନାଁଟା ପଡ଼େ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବରନୀ କିଏ ଆସିକି ମାନେ ସରେଣ୍ଡର ମାନେ ମାନେ ଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବରନୀ କିନ୍ତୁ ଏ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତମକୁ ସେଲ୍ଟର ଦେଇପାରିବୁ ତ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବରିନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମସିକ୍ୟୁରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମାଙ୍ଗବରିନି ଆଉ ଇଲତୁତମିଶକୁ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରିଅଲ ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କୁ ଏମ୍ପରର ବୋଲି ମନାଗଲା ରୁଲର ବୋଲି କିଙ୍ଗ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ବି ଇଏ ଖିଲତ ବି ନେଇ ଆସିଲେ ଖଲିଫା ଇରାନର ଖଲିଫାଙ୍କଠୁ ଖିଲତ ବି ଆଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରିଅଲ ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ତାପରେ ମକବରା ମିନର ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବନେଇଥିଲେ ଇଏ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଲା ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି କାମଦାମ କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କିରେ ଏବେ ଯେମିତି କାମଦାମ କଲେ ଆମକୁ ସାଲାରୀ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ସାଲାରୀ ମିଳୁନଥିଲା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯିଏ ମନେକର ମନ୍ଦିର କାମ କଲା ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ କି ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କି ସୋଲଜର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କାମ କରିକି ନିଜର ଇଏ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ କହୁଥିଲା ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମଟା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଲିଲା ଚାଳିଶା ତାଙ୍କ ସମୟରେ 40 ଥିଲା ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାୱାରଫୁଲ ଟର୍କିଶ ନୋବେଲ ମାନଙ୍କର 40 ଜଣ ଟର୍କିଶ ନୋବେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ତାକୁ 40 କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ 40ର ଯୋଉ ମେଜର ଗ୍ରୁପଟା ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡିସିସନଟା ହିଁ କାଫି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରଖୁଥିଲା ମାନେ କିଙ୍ଗଙ୍କର ଡିସିସନରେ କାଫି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଥିଲା ସେ ମେଜର ଡିସିସନରେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନରେ ତାଙ୍କ ମାନେ 40 ଜଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ ସବୁବେଳେ ଇଏ ନେଉଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା 40 ପାୱାରଫୁଲ ଟର୍କିଶ ନୋବେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା 40 ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତିକି ଥିଲେ କେହି ଗୋଟେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ରେଜିଆ ହେଲା ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସର ହିସାବରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସର ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଉ ରେଜିଆକୁ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ 40 ଯୋଉ ଗ୍ରୁପିଂ ଅଫ୍ 40 ନୋବେଲ୍ସ ଥିଲେ କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ତମେ ଜାଣିଛ କାଳରୁ ଆମର ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପରର ହବ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ହବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ସେମାନେ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ କିଏ ସେ 40 ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ଅପୋଜ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ଜଣେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ହେଉଛି କ'ଣ ରକୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଶାହା ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପରର କଲେ 1236ରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ୱର୍ଥଲେସ୍ ଆଉ ୱିକ୍ ଥିଲେ ହେଲା ତେଣୁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସୁଲତାନ ରେଜିଆ ଆସିଗଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଆସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି କ'ଣ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିମେଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଏବୁଲ ଲିଡର ଥିଲେ ଏବୁଲ ରୁଲର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିକଜ ସେ ଫିମେଲ ଥିଲେ ବୁଝୁଛ ନା ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛେ ମାନେ ମଲିକ ଆଲଥୁନିଆ ରେଜିଆ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ୟକୁତ କଥା ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁବେଦାର ଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସୁଲତାନ ରେଜିଆ ଯୋଉ ସମୟରେ ବା ଯାହା ବି ମେଜର ଡିସିସନ ନେଉଥିଲେ ସବୁଗୁଡା ସେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ୟକୁତକୁ ପଚାରିକି ନେଉଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏପଟେ ଏରିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଲିକ ଆଲତୁନିଆ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରେଜିଆ ଆଟାକ୍ କଲେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ମଲିକ ଆଲତୁନିଆ ହାତରେ ସୁବେଦାର ଥିଲେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ରେଜିଆ କ'ଣ ଫିମେଲ ଥିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ମାନିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତ ମଲିକ ଆଲତୁନିଆ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବେଦାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁବେଦାର କହିଲେ ମୁଁ କିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ରହିବିନି ତାଙ୍କର ବସତା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ତେଣୁ ତାର ଇଏରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ମାନେ ୱାର ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଆ ଦେଖିଲେ ହାରିବା ପୋଜିସନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମଲିକ ଆଲତୁନିଆଙ୍କ ସହିତ ରେଜିଆଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମର୍ଡର କରିଦିଆଗଲା ଆସିଲେ ଫେରିକି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଉଟିକି ଆସୁଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା କିଏ ମାରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ମେଜର ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୈରମ ଶାହା ବି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୈରମ ଶାହା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 40 ଯୋଉ ତାଙ୍କର 40 ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଯୋଉ 40 ଯୋଉ ଗ୍ରୁପିଂଟା ଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ଇଏ ଆଗକୁ ରଖିଦେଲେ କାହାକୁ ମାନେ ଭୈରମ ଶାହାକୁ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ କାହାକୁ ସୁଲତାନ ରେଜିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କିଏ ତାଙ୍କର ମଲିକ ଆଲତୁନିଆ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୈରମ ଶାହା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଭୈରମ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 1240 ରୁ 1242 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ ସେ ବି ସେଇ ୟାକୁତ ନା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ୟାକୁତ ଖା ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ନୁହଁ ଇଏ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ୟାକୁତ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁବେଦାର ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଇଏର ସୁବେଦାର ଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ କାଫି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ରେଜିଆ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଫେୟାର ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ୟାକୁତଙ୍କ ସହିତ ରେଜିଆଙ୍କ ସହିତ
କିନ୍ତୁ କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ ନଉଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ୟାକୁତଙ୍କର ହେଲା। ତେଣୁ ମେଜର ମେଜର ଡିସିସନରେ 40 କୁ ନ ପଚାରିକି ୟାଙ୍କୁ ନଉଥିଲେ, କାରଣ 40 ୟାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ରେଜିଆକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ଜଣେ ମିନାଉଜ ଆମେ ପଢିନଥିଲେ ମିନାଜ ଉଲ ସିରାଜ, ମିନାଜ ଉଲ ସିରାଜ ପଢିଥିଲେ, ଯେ ଲେଖିଥିଲେ ରାଇଟର ଅଫ ଦ ତବକ୍ତ ଇ ମାସିର। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏବୁଲ ଲିଡର ଥିଲେ କିଏ? ସେ ସୁଲତାନ ରେଜିଆ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେ ଫିମେଲ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ତାପରେ ବହୁତ ଦେଖ ବେହରେମ ଶାହା ହେଲେ 1240 ରୁ 1242, ତାପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମାସୁଦ ଶାହା 1242 ରୁ 1226, ତାପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମେହମଦ 1246 ରୁ 1265। ମାନେ ଏତେ କଣ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ମିତବ୍ୟୟୀ ମାନେ 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 ୱିକ୍ ବା ଏବୁଲ ଲିଡର ମାନେ ନଥିଲେ, ଏବୁଲ କିଙ୍ଗ ନଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ମେଜର ମେଜର କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବଲବନ, ବଲବନ ଗୁଡା ଟିକେ ମେଜର ଇଏ ଦେଖିବ 1266 ରୁ 1286 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ବଲବନ। ସେ କଣ ନା ବଲବନ ଥିଲେ ଯୋଉ 40 ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲିଡର ବା ଯୋଉ ନୋବୁଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଲବନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 40 ର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ। ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ 1246 ରୁ 1265, ତାଙ୍କର ଇଏ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ, କିଏ? ସେ ବଲବନ ତାଙ୍କ ସ୍ଲେଭ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ସ୍ଲେଭ୍ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି 40 ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ମେମ୍ବର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଲବନ ଆସିଗଲେ 1266 ରୁ 1286 ରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା 40 କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କଲେ। ସେ କହିଲେ 40 ରହିକି ବହୁତ ଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କର ପ୍ରଥମେ, ଏଇ 40 ଫାଳିଶା କିଛି ରହିବନି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଆଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଲୁଗ ଖାନ ବି କହୁଥିଲେ। ବଲବନକୁ ଲୋକମାନେ ULUGH ଉଲୁଗ ଖାନ ବି କହୁଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ନା ସେ ଇରାନରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଆ ମୁସଲିମ, ସିଆ ମୁସଲିମ କାଟାଗୋରୀର ସେ ଥିଲେ। ସିଆ ସୁନି ଜାଣିଥିବ ମୁସଲିମ, ତ ସିଆ ମୁସଲିମ ମେନଲି ଇରାନଟା ଆଜି ଇରାନଟା ସିଆ ଡୋମିନେଟେଡ। ଆଉ ସବୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବାକି ଅଲଗା ସାଉଦି ଆରବିଆ ଇଏ ସବୁ କଣ ସୁନି ମୁସଲିମ, ଇରାନଟା ମେନଲି ସିଆ ମୁସଲିମ। ଆଉ তুমি ଜାଣିଛ ନରୋଜ ତିହାର, ଏବେ ଯୋଉ ନବରାତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ନବରାତ୍ରି ହଉଛି ନା, ନରୋଜ ତିହାର ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ବେଳେ ବେଳେ ମିଶିକି ପଡୁଛି। ନରୋଜ ତିହାର କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କିସ ବଲବନ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତିହାର ଅଫ ପାର୍ସି, ପାର୍ସି ମାନଙ୍କ ତିହାର ଏଟା ଗୋଟେ ନରୋଜ ତିହାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଜଦା ପାୟବସ, ସିଜଦା ପାୟବସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ସିଜଦା SIJDAH। ଦେଖ ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ମେଡିଭାଲ ଟର୍ମ ଗୁଡା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। SIJDAH ଆଉ ଗୋଟେ ପାୟବସ PAIBOS, ସିଜଦା ଆଉ ପାୟବସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଏଇ ଦିଟା ଯାଙ୍କ ସେ କଣ ନା, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏବେ ବି ଆମର ଏଟା ଚାଲିଛି ଆଜି। ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଡାଉନ ହେଇକି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ବସିକି ତାଙ୍କୁ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଯୋଉ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ତାକୁ ଏଇ ଟାଇପ ଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା। ଏଟାକୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ, ଏଟାକୁ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଯିବ ଯଦି ପୁରା ଲିଙ୍ଗ ଡାଉନ ହେଇକି ପୁରା ତଳ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ମାନେ କଣ ମଥା ଲଗେଇକି ଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବ, ଏଇ ଟାଇପର। ହେଲା ଏଇଟା ସେ କଣ ଏଇଟା ସେ ପର୍ସିଆରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେଠୁ ବର କରିକି ସେଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ସୁଲତାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ଗଡ ହେଲା। ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସୁଲତାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିଙ୍ଗ ୱାଜ ଦ ଡେପୁଟି ଅଫ ଗଡ, ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ ଗଡ। ଡେପୁଟି ଅଫ ଗଡ କୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ? ନିୟାବତ ଇ ଖୁଦାଇ। ଆଉ ସ୍ୟାଡୋ ଅଫ ଗଡ କୁ କହୁଥିଲେ ଜିଲ ଇ ଇଲାହି, ଜିଲ ଇ ଇଲାହି। ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଏଗୁଡା ଏକ୍ସାମରେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଏତେ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ତାପରେ କାଇକାବାଦ ଜଣେ 1287 ରୁ 1290, ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଲଭିଂ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବହୁତ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ମାନଙ୍କର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତ ଭଲ ନାହିଁ। କାଇକାବାଦ KAIQUBAD, ଏଟାଙ୍କର ଏତେ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ କିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ସବୁଠୁ କମ ସମୟ, ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ହଉଛି 1290 ରୁ 1320। ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି। 1290 ରୁ 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଥିଲେ, 1290 ରୁ 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି। ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି 1290 ରୁ 1320, 1290 ରୁ 1320 ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତା ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି। ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି ହଉଛନ୍ତି 1290 ରୁ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ ଖିଲଜି 1290 ରୁ 1296 ହେଲା।
एटा थाउ टिके हम बर्तन सारी दबा आज जहाँ पढ़िबार अछि आज हमर अच्छा हमर मोहम्मद बिन तुगलक जे जाइथिले ना एटा सब आउथरे सबटा देखिबो एटा देखो मु नेक्स्ट क्लास रे आपर सब क्वेश्चन पचारिबि तुम एटा के पढ़ी के आस्थियो सब रिव्यू मार्क सब आस्थियो हमर तुगलक डायनास्टी सरी जाइथिला मोहम्मद बिन तुगलक सरी जाइथिला फिरोज शाह तुगलक देखो फिरोज शाह तुगलक रे सारी दबा फिरोज शाह तुगलक आरंभ करे जहाँ जहाँ दिल्ली सुल्तानेट सारी दबा हला फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक को आम जनराली एफएसटी पढ़ा कारण देख सब गुड़ा एत बड़ बड़ लिखी हेनी तो एफएसटी लिखी तो जान फिरोज शाह तुगलक कथा कहूँ फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक SHAH फिरोज शाह तुगलक TUG LAQ तुगलक ना TUGHLAQ तुगलक फिरोज शाह तुगलक एटा को पढ़ा एफएसटी एटा केते एटा केतरु केते कि 1351 रु 1300 केते 1388 1351 रु 1388 एटा मु सबले कहबी एफएसटी माने जानिबो जे फिरोज शाह तुगलक कथा कहूची हला फिरोज शाह तुगलक देखो ये कि कजिन कार थिले एमबीटी रो कजिन थिले एमबीटी के रे हां एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक रो कजिन थिले ये हला आ फिरोज शाह तुगलक एबुल एडमिनिस्ट्रेटर थिले ये एबुल एडमिनिस्ट्रेटर थिले काफी बढ़िया कंट्रीब्यूशन जांगर अछि एडमिनिस्ट्रेटर थिले ये बर्तमान देखुଥିଲେ ये जिजिया का ब्राह्मण मान को जिजिया लगेले प्रथमे इंट्रोड्यूस जिजिया टैक्स टू ब्राह्मण इंट्रोड्यूस्ड जिजिया टैक्स जिजिया कैन स्पेलिंग रे JGI देखला एटा वाई ए बधे बोले जिजिया टैक्स टू ब्राह्मण जिजिया टैक्स बहुत इंपोर्टेंट है पढ़ी पारे परीक्षा बहुत थोर पढ़ी सारा ब्राह्मण देखो जिजिया टैक्स रे सब कहीदेली जिजिया टैक्स प्रथमे जिजिया टैक्स के मोहम्मद बिन कासिम प्रथमे लगेले जिजिया टैक्स रे पांचटा जो एक्सेप्शन दिला के काका एक्सेप्शन रखा दिला के जिजिया टैक्स रो चिल्ड्रन मानको ओल्ड एज पीपल मानको वुमेन मानको डिजेबल्ड पर्सन्स मानको ब्राह्मण मानको रखि दिले किंतु एफएसटी मोहम्मद शाह तुगलक प्रथमे ब्राह्मण मानको इंक्लूड कले मोहम्मद तापरे असले के से तापरे के असले के तापरे असले अकबर कोन कले ना जिजिया टैक्स टा हटै देले अकबर जिजिया टैक्स हटै देले किंतु परे औरंगजेब पुणी आउथरे स्टार्ट कले तार मूल पूरा हटै देले के से मोहम्मद शाह रंगीला ये फाइनली पूरा हटै देले जिजिया टैक्स तो जिजिया टैक्स नहीं केती क्वेश्चन बनि पारे तापर देखो आमे पढ़ले बर्तन एटा गला तापर जिजिया टैक्स गला तापर आउ कोन आगर कंट्रीब्यूशन अछि फिरोज शाह तुगलकर ये सब 300 टा नगर बनैथिले हैला एटा मन रखि था 300 टा नगर बनैथिले बट टाउन जोडो हम कहउछन 300 नगर बनैथिले 300 नगर এই সময় এতে নগর টাউন ফাউন নথিলা সব জন্য স্টার্ট করতে 300 নগর বনাইଥିଲେ 1200 গার্ডেন বনাইଥିଲେ 1200 গার্ডেন বনাইଥିଲେ ହେଲା ଆଉ अरे केनाल के स्टार्ट करथिले प्रथमे अरे केनाल बनिया के स्टार्ट करथिले प्रथमे अरे केनाल बनिया के स्टार्ट करथिले मते लागु कि बोधे पूर्वगुड़ा देखुन केनाल बनिया के स्टार्ट करथिले अरे गयासुद्दीन तुगलक अरे गयासुद्दीन तुगलक केनाल बनिया स्टार्ट करथिले किंतु ये पूरा केनाल रो जाला बिछै देले चारियाडे मेड वेव ऑफ केनाल्स फॉर एग्रीकल्चर हैला मेड वेव ऑफ केनाल्स यदि पर जो फास्ट केनाल के बनैथिले से होते गयासुद्दीन तुगलक किंतु केनाल रो वेव के बनैथिले वेव ऑफ केनाल मेड वेव ऑफ केनाल फॉर एग्रीकल्चर वेव ऑफ केनाल्स फॉर एग्रीकल्चर हैला एग्रीकल्चर बनैथिले के से होते एफएसटी फिरोज शाह तुगलक आगे ये बहुत दासंग रखी है बहुत दासांग समय थे प्राय 1,80,000 सर्भेन्ट रखी ये सर्भेन्ट थे देख सर्भेन्ट के सर्भेन्ट थे प्राय 1,80,000 सर्भेन्ट रखी गोटे डिपार्टमेंट भी बनते सर्भेन्ट मान गोटे डिपार्टमेंट बनते सब देखा रेखा करने दीवान ई बंदेगान मन रखी बंदेगान दीवान सॉरी दीवान ई बंदेगान दीवान ई बंदेगान है ठीक है
गोटे चैरिटेबल हॉस्पिटल बनैथिले ट्रीटमेंट ऑफ पुअर्स मानक पई ता ना देथिले दर उल सफा एना मन रख दर उल सफा SHA दर उल सफा है एटा गोटे कोन ना चैरिटेबल हॉस्पिटल गोटे पुअर मानक पई बनैथिले चैरिटेबल हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल चैरिटेबल हॉस्पिटल एटा को पुअर मानक पई बनैथिले फॉर पुअर्स है ये हज यात्रा फ्री करथिले के हज यात्रा को फ्री करथिले गोटे कंट्रीब्यूशन हो जेटा सब कंट्रीब्यूशन तांका लेख हज यात्रा को फ्री करथिले हज यात्रा फ्री करथिले पूरा हज यात्रा को एमाने पूरा फ्री बनैथिले हैला तापर डोनेशन पाई एबे जे पीएम केयर फंड अछि हमर से बेले से गोटे बनैथिले कोन कि रे दीवान ई खैरात जे डोनेशन करे कथा डोनेशन करियो पीएम केयर फंड बलिया ता पेपर करथिला से जे इधर डोनेशन करिवे सब एटा को ता ना थिले कोन दीवान ई खैरात दीवान ई खैरात हैला KHA खैरात एटा कोन फॉर डोनेशन हैला फॉर डोनेशन एटा कोन वर्तमान समय का तो समान हो लाइक पीएम केयर फंड टुडे like PM care fund today PM care fund today हला एटा मन रखता गोटे अशोक स्तंभ को दिल्ली को नहीं आसले प्रथम कोड थिला कि अशोक स्तंभ हरियाणा रे थिला गोटे यूपी रे गोटे थिला दिल्ली को नहीं आसले ही ब्रॉट अशोक स्तंभ टू दिल्ली देखो ही ब्रॉट अशोक स्तंभ टू दिल्ली देखो एटा सब कंपाइल करा है जिंदे मन रखि दो एतिके मन रखिला काम हे जो अशोक स्तंभ टू दिल्ली ही ब्रॉट अशोक स्तंभ टू दिल्ली तो कौन थिला सेटा देखो अशोक स्तंभ देखो गोटे अशोक स्तंभ थिला प्रथम कोड थिले कि गोटे थिला कोठी ठोपरा हरियाणा टोपरा हरियाणा रे HARYA हरियाणा टोपरा हरियाणा थिला एटा को दिल्ली को नहीं आसले हला दिल्ली को नहीं आसले आ गोटे तांगर थिला कोठी मीरठ यूपी रे गोटे थिला सेटा को भी नहीं आसले दिल्ली को केसे PFST हला सबले मन रखे बेले क्वेश्चन गोटे आसे एटा भी पॉइंट लेख बेले बेले क्वेश्चन आसे जे जो एफएसटी कर माने फिरोज शाह तुगलक कामटा सब मुगल को मुगल एम्पायर काम सहित तुलनीय माने अकबर हला एटा लेख द वर्क ऑफ एफएसटी इज कंपेरेबल टू द वर्क ऑफ अकबर हला मुगल एम्पायर अकबर सेनु सब लोक माने अकबर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट जे पछरे क्वेश्चन बोला हु इज अकबर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट से होसन के फिरोज शाह तुगलक बेले बेले पछरे जे अकबर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कोन के फिरोज शाह तुगलक हला लिखि देथाओ अकबर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट फिरोज शाह तुगलक तुगलक स्पेलिंग है TUGHLAQ हला तुगलक फिरोज शाह तुगलक आ जान जो म कहली जेमति आगु दुटा जो फिरोज शाह एफएसटी कोन करले ना जो हमर थिला मीनारटा थिला कोन कि एफएसटी हमर जो कुतुब मीनार रो पंचम शेष पंचम 60 माने 60 स्टोरीटा बनैथिले तो कंस्ट्रक्शन करैथिले तब कुतुब मीनार प्रथम के स्टार्ट करथिले अरे कुतुब मीनार के स्टार्ट करथिले प्रथम कुतुब मीनार हैं कुतुबुद्दीन ऐबक निजर गुरु भक्तियार काकींकर मेमोरी रे बनैथिले कुतुब मीनार जोटा दिल्ली रो मेहरुली रे भी अछि आ से जो कुतुब मीनार कोन होला ना दीटा स्टोरी पर से बनैथिले तापर इल्तुतमिश ताऊ कंप्लीट करले तापर एटा जते लाइटनिंग रे कोन खराब हो जाइथिला एटा पुनी रिकंस्ट्रक्शन करले एफएसटी हला तापर खिलजी कहले मु गोटे भला बनै भाबी कि गोटे बनैथिले कोन अलाई मीनार जोटा कि कंप्लीट हे परला एसो मन रख हला अच्छा एटा गल्ला कुतुब मीनार गल्ला तापर हम देखिबा तो देखो बर्तमान आम देखी देले देखो ता माने बर्तमान एटा हमर को डायनास्टी है तुगलक डायनास्टी रो देखो तुगलक डायनास्टी रो प्रथम हैला केसे तुगलक डायनास्टी रो प्रथम हैला गयासुद्दीन तापर एमबीटी तापर एफएसटी हला एमबीटी पर एफएसटी तापर के करे
तापर नासिरुद्दीन मासूद नासिरुद्दीन मासूद नासिरुद्दीन मासूद नासिरुद्दीन मासूद पर एई समय नासिरुद्दीन मासूद ये तापर नासिरुद्दीन मासूद ये नथिले एई समय आसिले तैमूर लिंग तैमूर को ना सुनिथिबो तैमूर लिंग एई समय आसिला तैमूर लिंग तैमूर लॉन्ग बोधे LUNG तैमूर लॉन्ग तैमूर लिंग एई समय आसिले एरा होतो समयटा केते 1398 एडी हला 1398 एडी एई समय आसिले 1398 ये कौन कले ना तैमूर कौन कले ना खिजिर खान जन समय थे खिजिर खान ये कौन कले तैमूर लिंग बर्तमान खिजिर खान को बनेले हरई की खिजिर खान को बनेदेले कौटी सुबेदार बनेले खिजिर खान KHIZR खिजरी खान है खिजरी खान आज सुबेदार बनेले दिल्ली रो है आउ ये कौन कले ना तैमूर खान कौन कले ना आगु मर्डर कले क्या ना नासिरुद्दीन मासूद को हेलो हाँ अरे क्लास चलती 9टा बेले आरंभ हम तो सोचल है रिचार्ज कर दे डाटा हो ठीक अच्छा हो ठीक है ना हो अच्छा खिजरी खान है कौन ना और सुबेदार है खिजरी खान हाँ ये कौन कले ना तैमूर आंगू माने ये करते किल्ड बाय तैमूर खान किल्ड बाय तैमूर है एवं कौन कले ना ये तो कौन है तुगलक डायनास्टी अंत है एंड ऑफ तुगलक डायनास्टी है कला पर तापर खिजरी खान को सुबेदार बनेले खिजरी खान सुबेदार बनेले आरंभ हला कोन लोधी साइद डायनास्टी स्टार्ट हला तापर देखो साइद डायनास्टी देखो तापर SAYYID साइद डायनास्टी ये चलला केतरो 1414 रु 1414 रु केते पर्यंत चलला 1451 1414 रु 1451 पर्यंत चलेला आर प्रथम राजा के थिले खिजरी खान KHIZR खिजरी खान ये जानी सुबेदार थिले हैला ये तैमूर लिंग पर फाउंडर कहा जाए ये शहीद डायनास्टी फाउंडर हैला इन दिन को निजो कौन डिड नॉट रिकॉग्नाइज एज एम्पायर जो केबे करनथले कने सुबेदार थिले डिड नॉट रिकॉग्नाइज एज एम्पायर ये सुबेदार आप दिल्ली थिले दिल्ली सुबेदार दिल्ली सुबेदार है DELHI दिल्ली सुबेदार किंतु आंगर देखिबो जो आंगर राज्यटा बहुत कम पर्यंत समय थिला दिल्ली रु पार्लम एयरपोर्ट पर्यंत थिला दिल्ली रु DLHI दिल्ली टू पार्लम एयरपोर्ट ये पर्यंत जो एरियाटा को समय बहुत छोट एरिया थिला सुबेदार थिले तार ये थिले कोन सुबेदार थिले खिजरी खान तर खिजरी खान के परे आसिले के मुबारक शाह खिजरी खान के पर मुबारक शाह आसला देखो शहीद डायनास्टी इंपोर्टेंट नुहे शहीद डायनास्टी किसी क्वेश्चन आसीबनी यदि खिजरी खान के फाउंडर केमि पळे आसला नले मेजर क्वेश्चन किसी बनिबनी आपर आसले मुबारक शाह SHAH मुबारक शाह ये किंतु निजको सुल्तान बोली घोषणा कले रिकॉग्नाइज्ड एज कोन सुल्तान रिकॉग्नाइज कले आंक पर आसले केसे मोहम्मद शाह MUHA मोहम्मद MMAD मोहम्मद शाह SHAH मोहम्मद शाह हला किंतु एमाने कोन को काम को नुहे मान सब हला दिस रूलर्स आर गुड फॉर नथिंग एमानगर किसी कंट्रीब्यूशन ते मेजर कंट्रीब्यूशन किस नाही ना एमानगर केंती किसी भलो थिला आर गुड फॉर नथिंग तापरे आसिले बहरलाल लोधी मानक सब परास्त कले के मोहम्मद शाह को हला ये कोन डिफिटेड बाय बहरलाल लोधी डिफिटेड बाय
बहल्लल लोधी, बहल्लुल BA बहल्लुल LUL बहल्लल लोधी ହେଲା। ତ ହବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟି। लोधी डायनास्टी देख, तापर स्टार्ट ला लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी लोधी डायनास्टी मतलब 1451 रु लोधी डायनास्टी 1451 रु 1526 है। 1451 रु 1526 लोधी डायनास्टी। और फाउंडर किए से भल्लाल लोधी, बहल्लुल लोधी, बहल्लुल बहल्लुल लोधी LUL बहल्लुल लोधी LODHI भल्लुल लोधी, ये फाउंडर। ये गोटे सिक्का चलते कॉइन चलते ता ना देते कौन कि बहल्लुली सिक्का, बहल्लुली सिक्का, बहल्लुली LOLI बहल्लुली सिक्का है। गोटे कॉइन चलते प्रथम ये कॉइन बहल्लुली सिक्का। ये जुआनपुर सिटी निर्माण करते, एस्टाब्लिश्ड जुआनपुर, एस्टाब्लिश्ड जुआनपुर JU जुआनपुर, एस्टाब्लिश्ड जुआनपुर है। जुआनपुर फिरोज शाह तुगलक, अरे फिरोज शाह तुगलक, अरे भूल लिख दीजिए FST। सर हाँ फिरोज तुगलक जिजिया देखिदब टे जुआनपुर देखिए थे चेक करदब। हाँ चेक करदब तथापि गोटा पढ़ी बोधे चेक करदब तथापि जुआनपुर फिरोज शाह तुगलक ना देखिल फिरोज शाह तुगलक ना ये भल फिरोज तुगलक अच्छा ताले काटी दियो अच्छा देखिदब टे तापर आंकर लोधी डायनास्टी जो मेजर क्वेश्चन आसो से हूँ सिकंदर लोधी है। सिकंदर लोधी मन रख फेमस रूलर थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी थे सब एबुल एडमिनिस्ट्रेटर फेमस थे सब सिकंदर लोधी, सिकंदर सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी थे सबुठ योग्य शासक थे सिकंदर लोधी 1499 रु 1517 है। 1499 रु 1517 सिकंदर लोधी। आ सब योग्य शासन थे रियल ना था निजाम खान। रियल ना तो मन था कि निजाम खान, निजाम खान NAZAM खान KH निजाम खान और निजाम खान है। ये आग्रा सिटी तैयारी करते, बिल्ट आग्रा सिटी, आग्रा सिटी बनई। तापर कौन ना ये गोटे जो देख मेजरमेंट गोटे गोटे यार्ड ये बनई ताना जो सब मापचुप करने देखिए मापचुप करने मेजरमेंट करने गोटे यार्ड स्टिक ये बनई गोटा ना से कौन गज ई सिकंदरी, इंट्रोड्यूस्ड गज ई सिकंदरी, इंट्रोड्यूस्ड मन रख बहुत थोड़ा पढ़ी सारे परीक्षा इंट्रोड्यूस्ड गज GAG गज आई गज ई सिकंदरी, सिकंदरी सिकंदरी है। यहाँ कौनटा माने गोटे मेजरिंग यार्डस्टिक गोटे है, मेजरिंग यार्डस्टिक, मेजरिंग यार्डस्टिक या मेजरिंग यार्डस्टिक जहाँ पर लिखियो तुम जहाँ मन लिखि है बा सिकंदरी यार्ड भी कहते। एटा कौन थिला एटा कौन आउ भी तो लिखि दियो एटा कौन गोटे एटा हो देखियो को भलिया ना एटा होची कौन ना सिकंदर यार्ड इन लिखियो पारे सिकंदर यार्ड को जाबी सिकंदर यार्ड, सिकंदर यार्ड, सिकंदर यार्ड ऑफ 32 डिजिट्स, 32 डिजिट्स यानी 32 डिजिट्स फॉर कौन इंच लिखि दो इंचेस टाइप रो of for कौन मेजरिंग कल्टिवेबल लैंड, कल्टिवेटेड लैंड फॉर मेजरिंग, फिर मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड, कल्टिवेटेड लैंड है ना कल्टिवेटेड लैंड। किंतु आंग ये गोटे बहुत टेंशन काम करते कौन रे कौन करते एटा he restricted women to enter मस्जिद है मस्जिद को एंट्री रेस्ट्रिक्शन लगे he restricted
रेस्ट्रिक्टेड वुमेन एबे जेमि हमर एबे कोठी रेस्ट्रिक्शन अछि सबरीमाला टेंपल रे लॉर्ड आयप्पा तो रेस्ट्रिक्टेड वुमेन टू वुमेन एंट्री टू मस्जिद ହେଲା सिकंदर लोधी एबे तो एटा जानिथिबो एबे भी चली हमर कोठी एबे भी वुमेन मानकु मना अछि कोठी सबरीमाला टेंपल रे केरल पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट लॉर्ड आयप्पा सब मन रखियो तापर देखो तापर हमर होची कोन इब्राहिम लोधी के पाखु जिबा ये सिकंदर लोधी सरला इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी गोटे ये डिफिट करथिले का इब्राहिम लोधी ही एकमात्र माने कोन दिल्ली सुल्तानेट रे एकमात्र राजा जे युद्ध क्षेत्र रे प्राण हरैथिले इब्राहिम लोधी एटा मन रखि थाओ इब्राहिम लोधी आंगर क्वेश्चन सब बेले पड़े हु इज द ओनली एम्परर डाइड इन द बैटलफील्ड से इब्राहिम लोधी 1517 ये 1517 रु 1526 जाए चलला आंगर 1526 पर तो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हेगला कोन इब्राहिम लोधी ये बहुत रिप्रेसिव रूलर थिले हैला रिप्रेसिव रूलर थिले बहुत तापरे इब्राहिम लोधी समय कोन हैला एई समय कोन हैला ना बाबर आसिले बाबर आने जेमति कोन जे घर डिंकी कुंभीराम जेमति ओडिया रे पढुछन्ती आंकर दी जण अंकल थिले ताका ना होची आलम खान लोधी आंकर दी जण अंकल थिले जण ना होची कोन आलम खान लोधी आ जण दौलत खान लोधी ये देउछन कोन ये होछन आंकर अंकल दी जण आंकर कारण इब्राहिम लोधींकर हला अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी आंक सहित आउ जने मिसिथिले तांका नाम होछन कोन राणा संघ हला ये सब मिसिकी डकेथिले काहाको एमाने सब माने मिसिकी एमाने सब डके काहाको डकेले कि बाबर को डकेथिले इंडिया को हला इनवाइटेड बाबर एमान सब मिसिकी बाबर को इनवाइट कले करके आंको कोन युद्ध क्षेत्र रे हरै की मारि देले इब्राहिम लोधी को तापर एमान भाबिथिले कोन जे बाबर आसला परे ये कोन आसिकी पळै जिवो करके हमकु देदी हमर हम एठी राज करबा किंतु बाबर अलगा मनसा थिला तेणु ये राणा संघ भी आउ गोटे क्वेश्चन भी पड़े राणा संघ भी आंको पूर्व इब्राहिम लोधी थर हरैथिले हेरा राणा संघ गोटे बैटल थिला नाडा खाली रखि देथा जदी पड़ला एते डेप्थ रे पसर ना त लिखि देथा गोटे आनला खाटोली वार गोटे थिला खाटोली वार एथरे कोन हेतिला ना राणा संघ डिफीट करथिले इब्राहिम लोधी को ए वार रे कोन हेतिला राणा संघ डिफीटेड इब्राहिम लोधी हला मन रखिथियो तीन जणा मिसिकी बाबर को डाकिले बाबर तांको कोन इब्राहिम लोधी को युद्ध क्षेत्र रे मार देले पर भाबी देबो बाबर छाडी पळेबे किंतु से गलेनी से मानन सब मारले सब रही तंगा तो तापर आसीगला दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट हेगला 1526 पर बाबर आसीगले बाबर आसला पर दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट हेतला हला तापरे अमीर खुसरो को जानथियो रे अमीर खुसरो विषय पढि दबा अमीर खुसरो बहुत समय पढुची द दिल्ली सुल्तानेट रो जो मेजर जदी के जने स्कॉलर थिले तांगा ना हो अमीर खुसरो सब मन रखियो बहुत टाइम क्वेश्चन आसी अमीर खुसरो आ बहुत माने भल भर की क्वेश्चन आसी देखो अमीर खुसरो 7 जन को राजा को से देखि छन लाइफ पीरियड रे ना जो काम होई 7 जन किंग थिले अमीर खुसरो लेखुछ उठे अमीर खुसरो KHU अमीर खुसरो KHUSRO अमीर खुसरो होचंदी कोन ना देखो ये एई भलिया जने स्कॉलर थिले ये कोन काठो कर बलबन ठो आरंभ करिकी कि को पर्यंत एमबीडी पर्यंत मोहम्मद बिन तुगलक पर्यंत एई समय भितर 7 जन किंग करो कोन राज शासन काल देखिछन 7 किंग टेनर ऑफ कोन 7 किंग है आंकर राज देखिछन ये गोटे बही फेमस बही लिखि जार ना हूँ कौन कि तारिक ई दिल्ली पूरा दिल्ली सुल्तानेट स्टोरी लिखा है तारिक ई दिल्ली सुल्तानेट पूरा स्टोरी लिखा है तारिक ई दिल्ली बुक अबाउट दिल्ली सुल्तानेट लिखा बुक अबाउट
अबाउट दिल्ली सुल्तानेट, दिल्ली सुल्तानेट, बुक अबाउट दिल्ली सुल्तानेट है। तारीख इ दिल्ली, बुक अबाउट दिल्ली सुल्तानेट। अच्छा, अमीर खुसरो गले बलबन एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, तापर 7 जन राजा समय थिला, एसो मन रखियो, तारीख इ दिल्ली लिखिथिले। तापर आ गोटे कोन हला ना, ये जो मकबरा आंकर दी जणांकर ना, आंकर गुरु के थिले कि रे, गुरु थिले निजामुद्दीन आउलिया, मन थिबो निजामुद्दीन आउलिया, निजामुद्दीन आउलिया, निजामुद्दीन आउलिया, आंग गुरु थिले निजामुद्दीन आउलिया हैला। तेणु आंकर आंग गुरुंकर दी जनकर मकबरा बनिछि कोठी, दिल्ली रे। एबे जानिथिबो तांग नारे भी निजामुद्दीन स्टेशन अछि, दिल्ली रे सुनिथिबो सब, निजामुद्दीन स्टेशन से पाखरे अछि। तेणु ये बना हैथिला कोन ना, निजामुद्दीन रे, दिल्ली रो निजामुद्दीन रे दिनकर मकबरा अछि, मकबरा ऑफ दिस टू स्कॉलर्स। ए दी जनकर अमीर खुसरो और निजामुद्दीन आउलियाकर मकबरा अछि दिल्ली, मकबरा एट दिल्ली, मकबरा, 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 MAKBARA बोले, मकबरा एट दिल्ली। गुरु शिष्य दी जणांकर मकबरा दिल्ली रे बना हैछि। मकबरा कोठी ना, प्लेस ना कोठी, एट निजामुद्दीन, एट निजामुद्दीन, एट निजामुद्दीन, निजामुद्दीन, MUDDIN, एट निजामुद्दीन हैला। आउ अमर खुसरो काहेकि म्यूजिक रे देखिबो तबला, तबला आउ कोन करे, तबला आउ सितार इन्वेंटर ऑफ तबला। देखो एगुडा भी हमर आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ बहुत इंपोर्टेंट। इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार हैला। इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार के से अमीर खुसरो, मन रखि ताडा एमसीक्यू राशि पारे हैला। बीणा होची हिंदू इंस्ट्रूमेंट, मन रखो बीणा हमर होची हिंदू इंस्ट्रूमेंट, बीणा हमर होची हिंदू इंस्ट्रूमेंट हैला। बीणा टा को कोइ हमर हिंदू इंस्ट्रूमेंट, बीणा हमर कोन कि रे, बीणा हैला हिंदू इंस्ट्रूमेंट, हिंदू इंस्ट्रूमेंट, हिंदू इंस्ट्रूमेंट ला बीणा, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रू स्पेलिंग भूल लगे, INSTRU, इंस्ट्रूमेंट हैला, हिंदू इंस्ट्रूमेंट बीणा। आउ सितार टा होची हिंदू मुस्लिम रा फ्यूजन ना, मन रखते सितार टा होची बेले एमसीक्यू रासो। सितार टा हैला हिंदू प्लस मुस्लिम, हिंदू, हिंदू प्लस मुस्लिम बिना फ्यूजन। किंतु अमीर खुसरो डिस्कवर करथिले कोडा, तबला और सितार हैला। देखो मोटा मोटी भाव में देखिबा गले, मोटा मोटी भाव में देखिबा तो मोटा मोटी भाव देखिले प्रथम हम पढ़िले स्लेव डायनास्टी। देखो दिल्ली सुल्तानेट रो प्रथम हला स्लेव डायनास्टी, स्लेव डायनास्टी पढ़ले, तापरे खिलजी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी पढ़ले, तापरे तुगलक, तुगलक डायनास्टी पढ़ले, तापरे सईद, सईद डायनास्टी पढ़ले, तापरे लोधी, तापर मुगल तो पढ़िबा, तापर कोन मुगल स्टार्ट हबो कोन मुगल हैला। किंतु देखिबा हमर जो तुगलक डायनास्टी बेले आंकर जन राजा थिले, ताना होची एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। आंक समय रे ये जेतु के बाया टाइप राजा थिले, पागल टाइप रो थिले, आंक समय रे कोन होल्ड कमिला। तेणु साउथ इंडिया रे अलगा दीटा मेजर मेजर किंगडम मुंड टेकिला। सेटा होची कोन बाहामणी, गोटे बाहामणी, बाहामणी किंगडम, आ गोटे होची विजयनगर किंगडम, विजयनगर किंगडम हैला। पुणी विजयनगर, NAG कोन होची मोटा, हां हला। अरे am I audible properly? नेट बोधे स्लो होलानी। am I audible now? हाँ सर, हाँ। अच्छा एटा हम लिखियो बाहामणी और विजयनगर लिखि दियो, बाहामणी और विजयनगर, बाहामणी विजयनगर, NAG रे कोन चालुनी कोन। अच्छा विजयनगर, NAGR विजयनगर हैला। तर बाहामणी भी भांगी गला, बाहामणी भांगी की गुडा, बाहामणी की भांगीला पर गुडा किंगडम हो गला। प्रथम लेख रे कोन, प्रथम हला गोलकुंडा, गोलकुंडा, CONDA गोलकुंडा। तापरे गोलकुंडा पर आसीबो अहमदनगर, अहमदनगर, NAGR अहमदनगर। तापरे होची के से बीजापुर,
ଏଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ହେଇଥିଲା। ବିଜାପୁର ପରେ ବେରାର ତାପରେ ହେଲା କଣ ବିଦାର, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ କିଙ୍ଗଡମ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ମଝିରୁ ତୁଗଲକ ବଂଶରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଆ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପରେ ହେଲା। ତେଣୁ ମେଜର ଦେଖିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ଆମର ସରିଗଲା। ଆଉ ଏଗୁଡା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସବୁ ବାହାମଣି, ବିଜୟନଗର ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟର ଆମର ସରିଲା ଯୋଉ, ତ ମେନ୍ ଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ। ଆମର ଆ ଭିତରୁ ଯାହା ବି ଏମସିକ୍ୟୁ ବନିବ ନା ଏଇ ଭିତରୁ ବନିବ ଆମର ଓପିଏସରେ ଯାହା ବି ଏମସିକ୍ୟୁ ବନିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟରୁ ଏଇ ଭିତରୁ ବନିବ। ମେନଲି ସ୍କଲାର ଗୁଡାକର କିଏ ନାଁ ମନେ ରଖିବା, କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି, କଣ ବହି ଫହି ଲେଖିଛନ୍ତି କି କଣ, କାହା ସମୟରେ କଣ କଣ ମେଜର ଜିନିଷ କିଏ ତିଆରି ଥିଲା, କୁତୁବ ମିନାର ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା, କୋଉ ମକବରା କିଏ ତିଆରି ବନେଇଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଦରକାର ଖାଲି ହେଲା। ଜିଜିଆ ପିଜିଆ ଟାକ୍ସ କଣ ଲାଗିଥିଲା, କଣ ହେଇଥିଲା, ଏବିଟିଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଫଏସଟିଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ଗଲା, ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶ ଗଲା। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଚାଳିଶା, ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ସୁଲତାନ ରେଜିଆ ଗଲା, ବଲବନ ଗଲା ହେଲା। ବଲବନଙ୍କ ସମୟରେ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ କି? ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି? ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି? ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। କିଛି ଏଥିରେ ତ ବୁଝିବାର ବେଶୀ ନାହିଁ ନା, ଜିନିଷ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା, ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଗପ ଗୁଡାକ। ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି 1290 ରୁ 1320 ଥିଲା। ସବୁଠୁ କମ ସମୟ ହଉଛି ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ହଉଛି ତୁଗଲକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆମର କେତେ 1290 ରୁ 1320 ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ବହୁତ କାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟେଡ ରୁଲର ଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ସେ କଣ ହେଲା, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେନ୍ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟ୍ରେଡ ପର୍ପଜରେ ମାନେ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଜନେସ ପର୍ପଜରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳପଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିଥିଲେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଆଣୁଛେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ, ତାହେଲେ ଜଳପଥ ଜିନିଷ କରିହେବନି। ତେଣୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ କାହାକୁ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିକୁ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାନ ତାଙ୍କ ନେଫ୍ୟୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେଫ୍ୟୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ତ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଏ କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ଇଏ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଓନ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ସେଠୁ ଗୁଡାଏ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇକି, ଗୋଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯୋଉ ବୁଟି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଗୁଡାଏ ବୁଟି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ କାମ କଲେ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ ମାରିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। କିଲ୍ଡ ବାଇ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ ବି କରିଥିଲେ। ମାନେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭଣଜା ଥିଲେ, ମୁସଲିମରେ ଏମିତି ହୁଏ, ନିଜର ମାନେ ଇଏରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦିଏ ହେଲା। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାର କ୍ଷୀର ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେନି, ନହେଲେ ଅଲଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁସଲିମରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ମୁସଲିମରେ ନିଜର ମାନେ ପିଉସୀର ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଲ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମଦରଠୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବାକି ତାଙ୍କ ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ ହବ, ରିଲେଟିଭ ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନେଫ୍ୟୁ ବି ତାଙ୍କ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ ବି। ଆଉ ତାପରେ କାମ କଣ କଲେ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ ମାରିକି ନିଜେ ଏମ୍ପରର ବନିଗଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ନେମ୍ ଥିଲା ଅଲି ଗୁରୁଦାସ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଅଲି ଗୁରୁଦାସ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ରୁ 1316 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲା କି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଟୁ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଟୁ କହୁଥିଲା, ବା ତାଙ୍କୁ ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ସିକନ୍ଦରୀ ଇ ସାନି ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିକନ୍ଦର କିଏ? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ସିକନ୍ଦର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଆମର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମାନେ ସିକନ୍ଦର କହିଲେ। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ପଡେ ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଉ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଗୋଟେ ଦରବାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କଣ ସେଇଟା? ଆରେ ଗୋଟେ ଦରବାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କଣ ସେଇଟା? ଆଲାଇ ଦରବାର। କାହା ଆଗରେ ବନେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମାନେ ମସ୍କ ଥିଲା, ଏ ମସ୍କଟା କଣ? ମସ୍କ କଣ? କୁୱତ ଉଲ ଇସଲାମ, ଯୋଉଟା କିଏ ବନେଇଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଲା। କୁୱତ ଉଲ ଇସଲାମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦରୱାଜା ବନେଇଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଆଲାଇ ଦରୱାଜ। ଆଲାଇ ମିନାର ବି ବନେଇଥିଲେ। ଆଲାଇ ମିନାର କଣଟା? ଆଲାଇ ମିନାର କଣ କିରେ? ଆଲାଇ ମିନାର କଣ? ଆରେ ଆଲାଇ ମିନାର ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କଣ ଆମର ଯୋଉ ମେହରୁଲରେ ଯୋଉ ଅଛି, କଣ ମାନେ ଆମର କଣ ଅଛି କି ମେହରୁଲରେ, କଣ କହୁଥିଲି? ଆରେ ମେହରୁଲିରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୁଲିରେ କଣ ଅଛି? କୁତୁବ ମିନାର ଅଛି। କୁତୁବ ମିନାର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଅଛି, କଣ? ଆଲାଇ ମିନାର, ଯୋଉଟା କି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଖିଲ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଖଲିଫାଙ୍କୁ ରେକଗନାଇଜ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଖଲିଫା
बा मुस्लिम रो जो सब धर्म को हमर जेमि शंकराचार्य हिंदू धर्म रे तांकर सिनी खलीफा मुस्लिम मानकर तो खलीफा को रेकग्नाइज करथिले रेकग्नाइज करथिले ना मानुथिले किछि रूलर असन मानु नथिले हमर खलीफा खलीफा केहि नै बोली कहथिले ये किंतु मानुथिले खलीफा को केसे अलाउद्दीन खिलजी आउ ये कौन गोटे न्यू रिलीजन कौन जो मुस्लिम रे गुडाए रिलीज रो प्रिंसिपल अछि जोटा तांको तांको काम करिया तांको रेस्ट्रिक्शन लागुथिला बुझियो ना तांकर काम थले मु काफी जिंस बा काफी एरिया मो किंगडम अंडर को नै आसीबी काफी प्रॉपर्टी लोग मु लुंठन करके आनी फुटी फुटी आनी ए टाइप रो जो थिला अंगर माने अंगर इच्छा थिला ए जिंस काफी रे इस्लाम रो बहुत प्रिंसिपल अछि जोटा करे करे दो थिला तेनु ये कहले नुवा रिलीजन लिखिबी नुवा रिलीजन बनेबी हैला तेणु से कौन कले ना कहले मु राजा से कहले राजा बा निजको रिलीजियस रूल्स और रेगुलेशंस रो ऊर्ध्व से निजको रिलीजियस रूल और रेगुलेशन ऊर्ध्व नै आस्ते केसे अलाउद्दीन खिलजी अच्छा तांको समय रे मते कुह तांको समय रे मेजर मेजर चारिटा डिक्लेरेशन होइतिला कोन सेडा करे कोन करे करथिले प्रथम से कोन करले मेजर चारिटा जो रिफॉर्म आनिथिले बा चारिटा मेजर डिक्लेरेशन करथिला अलाउद्दीन खिलजी प्रथमटा कोन मार्केट रिफॉर्म्स कंट्रोल ऑफ प्राइस प्रथम हला प्रथम लैंड दान भूमि गुडा जो गिफ्टेड लैंड थिला तांको आगरु कोन होतला मान जो माने टिके स्कॉलर लोक कि लोक मु दान कराउतला भूमि दान कराउतला हला यांको प्रथम काम ला कहले जते गिफ्टेड लैंड अछि सोडा मु नै आसी बर्तन सब लैंड कोन कहले सबुडा को सरकारी जगह बर्तन हे गला सरकारी जगह को सेतेबेले से कहले खालसा लैंड गवर्नमेंट लैंड को तांको भाषा सेतेबेले कहले खालसा लैंड तो प्रथम काम जते गिफ्टेड लैंड अछि सब बर्तन खालसा लैंड हो हला सुनि आसीले समस्त ताले अल्कोहल बैन करथिले तो अल्कोहल को बैन करथिले अल्कोहल जे निशा द्रव्य सब बैन करथिले आ स्मॉल फेस्टिवल हैला आ सोशल गैदरिंग हैला रिच पर्सन्स मानकर सोशल गैदरिंग को से बैन करथिले कहले इबडा हे सब सब अनर्थर कारण ता कहया कथा कारण जो ये जो छोट छोट पेटी पॉलिटिशियन माने छोट छोट रिच पर्सन जो मान जो थिले कहले माने सब बा नोबल्स को हथले से मानको सो से मान सब मिसी की गैदरिंग हैला फले डिस्कशन करके राजा के अगेंस्ट षडयंत्र करछोनी तेणु आंकु सब बैन कर कोन से छोट फेस्टिवल हे परिबो नै एटा सब हे परिबो फेस्टिवल को आउन राजा बंद करथिले मुगल डायनेस्टी रे से होतन के से अशोक अशोक भी बैन करथिले हम पढिया मुगल डायनेस्टी रे तापर देखो तापरे ये कौन दूत जो माने दूत पठेबा एटा को ई सिस्टम टा को माने एस्पियोनेज सिस्टम ये प्रथम स्टार्ट करथिले कैसे एफिशिएंटली स्टार्ट करथिले कैसे अलाउद्दीन खिलजी तापर ये कौन कहले ना आगुर जेमति इक्ता माने इक्ता सिस्टम थिला जे जे जहां का सैलरी दिया बलवान को टाइम रे भी तो हां हेतला कि ये बेसी एफिशिएंटली बनेबे एफिशिएंटली बनेले एस्पियोनेज सिस्टम अच्छा तापरे सैलरी देवा स्टार्ट कले कोन प्रथम जेमति भूमि दिया होतला लैंड दिया जाउतला ये कोन कले ना सैलरी देवा स्टार्ट कले किंतु एनुअली दोथले वर्ष को थरे सैलरी मिले बोली अंग थिला एनुअली सैलरी के सैलरी थिला से ये स्टार्ट कला अलाउद्दीन खिलजी देखो आउ मंथली के देले रे मंथली के स्टार्ट कले अलाउद्दीन खिलजी सैलरी दोथले एनुअली मंथली के देवा स्टार्ट कले एफएसटी रा भूली बने बडा एफएसटी मंथली देवा स्टार्ट कले अलाउद्दीन खिलजी कोन करथिले दोथले वर्ष को थरे लागे आ सोल्जर मानन रे कैंटीन व्यवस्था भी करथिले केसे एबे भी देखिबो कैंटीन व्यवस्था भी जोन आर्मी रे फैमिली जॉब करथे देखिबो कैंटीन रे तांको जिंस सब सस्ता रे मिल जाय सस्ता रे माने तांको टैक्स लागुनी ओरिजिनल थिंग मेकिंग प्राइस सेति जो गवर्नमेंट रो जीएसटी फीस जो टैक्स उडा का टैक्स फ्री सब हमको हम जोडा मार्केट जाय कि टैक्स अछि त टैक्स लागि कि हम फाइनल पेमेंट करके आनु जे किंतु जोन सोल्जर मानन पय जो कैंटीन अछि सेति जो जिंस पत्र सब मिल टैक्स फ्री टैक्स टा गवर्नमेंट तांको पय दउछि हैला तेणु से से कैंटीन जो टैक्स फ्री कैंटीन टैक्स फ्री कमोडिटी दवा जो कैंटीन प्रचलन करथिले सोल्जर मानक पय केस करथिले स्टार्टिंग रे अलाउद्दीन खिलजी हला आ अलाउद्दीन खिलजी प्रथम माने सोल्जर मानक पय ड्रेस कोड स्टार्ट करले आगु जहां मन ता पिन की फाइट करथिले प्रथम पर्टिकुलर ड्रेस कोड बनेले हला आ हॉर्स मानक दाग दबा को हॉर्स टाकर चिन्हट करिया पय हॉर्स मानक दाग दबा पद्धति स्टार्ट हला प्रथम अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट करले हला किंतु कथा हो देखो हे समय कोन हितला ना निजामुद्दीन औलिया हम जो कहली निजामुद्दीन औलिया कहार गुरु थिले निजामुद्दीन औलिया कहार गुरु थिले रे अमीर खुसरो तो निजामुद्दीन औलिया को भी काफी गवर्नमेंट काफी दानर लैंड मिलथिला बहुत लैंड मिलथिला खास निजामुद्दीन औलिया को तेनु ये निजामुद्दीन का काफी रिलीजियस पर्सन हला माने काफी तांगर थिला ये थिला तो तांकोठू ये आने को साहस कलेनी निजामुद्दीन औलिया को आनिया पय साहस कलेनी केसे अलाउद्दीन खिलजी से देखिलो मु रिलीजन रे अंतरफेयर करूची तो मो एग्नेस्ट रे बहुत दिन से पळे आसी जे को प्रॉब्लम हे जाय पारे तेनु से कोन करले ना तांको लैंड रो मानले तांको लैंड रो ताको जो गिफ्टेड लैंड मिलिसला सब निजामुद्दीन औलिया को से तांको रहिला से निजाम मानले हला निजामुद्दीन औलिया जे फर्स्ट टाइम कहि दिले सब अछि हिस्ट्री त पढे ते एते डेप्थ हम पचर ना से कहले मोर 10 टा द्वार अछि तुम को पटे बसियो मोर 10 टा द्वार अछि
एमती विभिन्न प्रकार सब कहानी अच्छे छाड़ा मुझे दरकार नहीं खाली जानीगले सब है काले रिलीजियस कम्प्लिकेशन सब भाविकी लैंड आनले किए से निजामुद्दीन आउलिया लैंड आनले देख समय कौन कौन टैक्स लगी मत कहल समय कौन टैक्स लगी कि अलाउद्दीन खिलजी समय कौन टैक्स लगी अलाउद्दीन खिलजी समय कौन कौन टैक्स लगे जिजिया टैक्स लगुला नॉन मुस्लिम कौन प्रोटेक्शन देवाई नॉन मुस्लिम मानक प्रोटेक्शन मिल से जिजिया टैक्स लगुला कि एक्सेप्शन कौन थे चिल्ड्रेन थे ओल्ड एज पीपुल थे वुमेन थे ब्राह्मण थे आउ डिजेबल्ड पर्सन्स थे एम सब कौन एक्सेप्शन रखाई गोटे जाकत टैक्स लगुला मुस्लिम जाकत टैक्स आउ खुम्स फॉर सोल्जर सोल्जर मैंने कौन जो हेतु जिन रेस्ट्रिक्शन किसी नाला जो युद्ध लड़ने जी हारे लुंठन करके सब बुटी आणुले सोल्जर मैंने सब आणुले तेनाली जहाँ आने तार टैक्स देवे कौन ना 450 शेयर देदेवे क्या राजा को देदेवे 150 निज पाखे रखिए जो सोल्जर मैंने जाकि सब लुंठन करके आणुले विभिन्न प्रकार जिन सब आणुले ये से लुंठन माने 5 भाग कराला तो 4 भाग राजा को दे देउथिले आ गोटे भाग निज पाखे रखुथिले ए जो टैक्स टा बोला खुम्स KHUMS खुम्स हैला तापर खेराज टैक्स बोला लागुथिला एग्रीकल्चर टैक्स 50% एग्रीकल्चर कर लगी खेराज है आ गोटे चोरी टैक्स लगुला पास्चर टैक्स चोरा चोरी करने गाई बलद चोरा चोरी कर गोटे चारण भूमि टैक्स लगुला गोटे घरी मैंने हाउस टैक्स तेणु 6 प्रकार टैक्स लगुला चोरी घरी खेराज खुम्स जाकत और जिजिया सब इंपोर्टेंट हूँ जिजिया टैक्स बुझे ना तेणु टैक्स मन रखी बेले एमसीक्यू पचार कौन कौन टैक्स लगुला समय तापरे मुझे कहली अलाउद्दीन खिलजी 20 वर्ष शासन 30 वर्ष टोटाली खिलजी डायनेस्टी 20 वर्ष शासन निजे करते तर अलाउद्दीन खिलजी कौन कले जमी साउथ इंडिया को अख्तियार करने चेष्टा चाहूँ मुझे कहली कारण मेन इंटेंशन था साउथ इंडिया को न आने आम बिजनेस बढ़न कारण आमको जलपथ दरकार बर्तमान बाहर कंट्री सहित ये करने तेणु साउथ इंडिया को आने चाहते प्रथम जो थिला गुजरात गोटे दारुच जगह है से आक्रमण करते आक्रमण करके कौन कले ना देख आप कही दौची अलाउद्दीन खिलजी जो सेनापति ना 4 जन मेजर सेनापति ना कौन कौन अरे अलाउद्दीन खिलजी 4 जन मेजर सेनापति थे फास्ट मलिक काफूर तापरे जाफर खान तापरे मलिक काफूर जाफर खान उल्लू खान और नुसरत खान है ये 4 नाम मन रख नुसरत खान उल्लू खान जाफर खान मलिक काफूर आउ सब बेसी फेमस होती मलिक काफूर कौन कि मेन इंटेंशन था ट्रेड से प्रथम गुजरात गुजरात जो दरुज को से आक्रमण कले से कौन कले राजा को से प्रथम परास्त कले राजा को माने समय कारण गुजरात काफी रिच थिला है तेणु से गुड़ा आने राजा को प्रथम परास्त कले राजा थे बाघेला किंगडम थे राई कर्णदेव थे राई कर्णदेव 2 है बाघेला किंग राई कर्णदेव 2 समय राजा थे तेणु प्रथम हरइले हरैकी राणी थे कमला देवी है जाकि मैरेज कले किए से अलाउद्दीन खिलजी तापरे मलिक काफूर थे से दास थे जहाँ से 1000 दिनार करेन्सी था समय 1000 दिनार करेन्सी देकी किनी क्या मालिक काफूर को मालिक काफूर जो मैंने नेचुरल किन्नर जड़े थे जो कौन हिंजड़ा कहते यूंच इंग्राजी जो कह यूंच EUNCH है हिंजड़ा थे गुलाम किन्नर थे आम कौन कह 1000 दिनार किनी से भी मालिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहुए 1000 दिनारी है भी कहुए आपर जा बहुत बड़ सेनापति बनीगले मालिक काफूर है तापर देख तापर आमर कौन है ना तापर से जाफर खान को पठे मंगोलिया इन्वांस जो मंगोल मान इन्वासन है समय कारण समय काफी मंगोल मैंने भी अटाक करते दिल्ली तो मंगोल मान को सप्रेस करने से पठे क्या जाफर को थे ना मुझे कहली 4 जन सेनापति थे नास्ते नुसरत खान उल्लू खान जाफर खान और मलिक काफूर जाफर खान को से पठे मंगोल इन्वासन को रोकने कि सी डिफिटेड है किल्ड एंड डिफिटेड इन दैट इन्वासन है तेणु मृत्यु हो जाता जाफर खान तेणु साउथ इंडिया से पठे क्या साउथ सॉरी नॉर्थ इंडिया इन्वासन से पठे क्या नुसरत खान आ उल्लू खान आउ कि सब मेजर प्रोब्लेम होता राजस्थान जो आसला देखो जो मुवी आसला कौन कि जो पद्मावत मुवी आसला देखो से मेनली प्रोब्लेम होता ना समय राजस्थान बेसी प्रोब्लेम होता ये करने साउथ इंडिया से पठे मलिक काफूर को तो मलिक काफूर तो काफी जिन जय करके आसते मलिक काफूर डिफिटेड रामचंद्र देव वो डायनेस्टी थी यादव डायनेस्टी मेजर मेजर कौन घटना घटला मुझे कहीदे यादव डायनेस्टी थे किए से रामचंद्र देव डिफिट करते
କିନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ମାଙ୍କର କ'ଣ ୟାଦବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବୀରତ୍ୱରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜାଗାରେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନା କିଛିଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏଠି ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ନଥିଲେ। ତାର ମଲ୍ଲିକ କାଫୁର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଜଣେ କାକଟୀୟ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ୱାରାଙ୍ଗାଲର 1309 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିକି ଯେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ମଲ୍ଲିକ କାଫୁର ଆଗରେ ୱିଦାଉଟ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବହୁତ ବୁଟି ମାନେ ଜନସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥର ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ କୋହିନୂର ହୀରା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରକୁ। ଯେ କିଏ କୋହିନୂର ହୀରା ଦେଇଥିଲା? ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କାକଟୀୟ କିଙ୍ଗ ହେଲା, ୱାରାଙ୍ଗାଲର ରାଜା ଥିଲେ ସେ। ତ କୋହିନୂର ଡାଇମଣ୍ଡ ସେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଟା ବହୁତ ଟାଇମ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ହୋଇସଲା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ହୋଇସଲା ରାଜାମାନଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ରାଜା ହେଇ ସମୟ ଥିଲେ ବୀରବଲ୍ଲା III ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ତାର ମଦୁରାଇରେ ଥିଲେ କିଏ ସେ? ବୀର ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ବି ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ମଲ୍ଲିକ କାଫୁର। ମଦୁରାଇର ତ ଏମିତି ସବୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେମିତି ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କ'ଣ? ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ। ଆଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ଟୁ ଇନଭେଣ୍ଟ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏଟା ବି ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଏ କରିବାର। ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମଲ୍ଲିକ କାଫୁରକୁ ମଲ୍ଲିକ ନାୟବ ବି କୁହାଯାଏ। ରୁସ୍ତମ ଅଫ ଦ ଏଜ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ହିରୋ ଅଫ ଦ ଟାଇମ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁରା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଇଏ। ମଲ୍ଲିକ କାଫୁର ଥିଲେ କ'ଣ? ମଲ୍ଲିକ ନାୟବ, ରୁସ୍ତମ ଅଫ ଦ ଏଜ୍, ହିରୋ ଅଫ ଦ ଟାଇମ ବି କୁହାଯାଏ। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଭାନ୍ସନରେ ହି କ୍ୟାପଚର୍ଡ ରଣଥାମ୍ବର, ଚିତ୍ତୋର ଆଣ୍ଡ ମାଲାୱା। କ୍ୟାପଚର୍ଡ ରଣଥାମ୍ବର, ଚିତ୍ତୋର ଆଣ୍ଡ ମାଲାୱା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ତୋର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତୋର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜପୁତ କିଙ୍ଗ ଗେହଲୋତ ରାଜପୁତ କିଙ୍ଗ ଏଇ ସମୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାୱଲ ରତନ ସିଂ ହେଲା। ଅଲରେଡି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଦେଖା ହେଇଛି କୋଉଥିରେ କି ପଦ୍ମାବତ ମୁଭିରେ। ରତନ ସିଂ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବ। ସେ ହାରିଗଲା ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ କମିଟେଡ୍ ଜହର when her husband got defeated ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତୋରଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ। ଏସବୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆସିଗଲା ଚିତ୍ତୋର। ତାପରେ ଚିତ୍ତୋର ସେ ନୂଆ ନାଁ ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଖାଜିରାବାଦ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଖାଜିରାବାଦ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ତୋର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ସେ ଖାଜିରାବାଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଜରାଟ, ତାପରେ ରଣଥାମ୍ବୋର, ତାପରେ ଚିତ୍ତୋର, ତାପରେ ମାଲାୱା, ତାପରେ ଧର, ତାପରେ ଚାନ୍ଦେରୀ, ତାପରେ ଶିବାନା, ତାପରେ ଜଲ୍ଲୌର, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମଲ୍ଲିକ କାଫୁର ଗଲେ ଦେବଗିରି, ୱାରାଙ୍ଗାଲ, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ମାଲାବାର, ମଦୁରାଇ, ଏଗୁଡା ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ ଦେଖିବ ମାନେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପ୍ରାୟ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରା ଏରିଆ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ ପୁରା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କିରେ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ନେପୋଲିୟନ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ନେପୋଲିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସିକନ୍ଦର କୁହାଯାଏ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର II। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନେପୋଲିୟନ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ତ ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ 50% ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସରେ ଯୋଉ ହବ ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ହବ ନା, ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ହବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମୋଡିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଫିକ୍ସ ହବ। ଏବେ ଯେମିତି MSP ଆମର ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ କରାହବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା କିଛି। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦେଖ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ନାଁ ଆମେ MCQରେ ପଚାରି ପାରେ। ଯେମିତି ସୈନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦିୱାନ-ଇ-ଆରିଜ୍ ହେଲା ସୈନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କ'ଣ କିରେ? ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦିୱାନ-ଇ-ଇନସା। ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, ସହ ଟିକେ ମନେ ରହିବନି, ମନେ ରଖିବା ଏଟା ସବୁ। ଦିୱାନ-ଇ-ଇନସା, ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜରତ, ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜରତ ଏଟା ହଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜରତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆମର PMO କୁ ଦିୱାନ-ଇ-ୱାଜରତ। ତାପରେ ଦିୱାନ-ଇ-ରିୟାସତ, ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଦିୱାନ-ଇ-ରିୟାସତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଗଲେ କିଏ ସେ ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଖିଲଜି ହେଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଖିଲଜି 1316 ରୁ 1320।
ये कहले मु खलीफा फलीफा किसी मानिबिनी कौन धर्मगुरु मु जानी किसी तेणु खलीफा को मानलेनी है तापर बहुत पागल टाइप जाते बेले बेले नेकेड होगी राजदरबार को पलि आसती बेले बेले स्त्री फिमेल पोशाक पिंधि राजदरबार को पलि आसती तार किसी ठीक ठिकाना नाला तेणु खुसरू खान कौन कले खुसरू खान कौन कले खुसरू खान मारे डिफिटेड बाय किल्ड बाय खुसरू खान का नाम हूँ घाजी मलिक ये कौन थे अलाउद्दीन खिलजी ट्रस्टेड कमांडर थे तो मारते घाजी मलिक तापर घाजी मलिक को आम कहले गियासुद्दीन तुगलक घाजी मलिक अन्य नाम है गियासुद्दीन तुगलक से आसिल तुगलक डायनास्टी स्टार्ट होगा 1320 रु 1314 गियासुद्दीन तुगलक 1320 रु 1325 घाजी मलिक भी कह जाए फास्ट सुल्तान को सेलिब्रेट कौन हिंदू फेस्टिवल होली फास्ट होली सेलिब्रेट माने जे कि कौन माने मुस्लिम सुल्तान है होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते गियासुद्दीन तुगलक केनाल कंस्ट्रक्शन कर एग्रीकल्चर केनाल बनवा स्टार्ट कले किंतु वेब ऑफ केनाल एफएसटी केनाल ये तो केनाल प्रथम स्टार्ट कले किंतु केनाल रो जाल बिछे देले किए से एफएसटी फिरोज शाह तुगलक यही समय कौन ना तेलंगाना इन्वासन से पठे ना हूँ जुआन खान का नाम हूँ मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी है से पठे तेलंगाना बा जो समय थे सुल्तानगढ़ न्यू नेम दा सुल्तानगढ़ पठे तेलंगाना पठे तापर तेबल से काफी धन प्रॉपर्टी सब नहीं कौन जय करके आसिले किए से मोहम्मद बिन तुगलक तेणु ये कहले कि सी जदि मोर गोटे माने सेनापति टाइप गोटे सुबेदार टाइप रही सी जाकि करके आसला ये चलले निजे कौटी की ये चलले बेंगल को समय किए कहीदेला बेंगल काफी प्रस्पर स्टेट काफी जिन मिल तेणु चलने गले से लुंठन करके आसबि गियासुद्दीन तुगलक निजे चली गले बेंगल कि समय बेंगल प्रकांड फेमिन आसला तेणु अकाल पड़ा मरुड़ी फरुड़ी पड़ा तो किसी नाला तेणु ये बहुत हताश हो गले जाए पहुँचिकी तेणु कौन से देखिले ये किसी नवाक तो ना नेबी कौन है तेणु सी कौन कले जदि देश गले गोटे सुबेदार टे मोर सी जाकि साउथ इंडिया जाकि जिन लुंठन करके आसला मुझे निजे राजा है न आनी तो कौन हम लोक मत कौन कहे टाइप भाविकी सी कहले निजामुद्दीन आउलिया पाखे सब अच्छी कौन जो अलाउद्दीन खिलजी आनी ना लैंड प्रॉपर्टी सब जिन अच्छी कहले सब बर्तमान गवर्नमेंट में मिसी सब राजा पाक पलि आस तो से सब कौन हम सब माने गवर्नमेंट को सब राजा नहीं आसा रिटर्न करने निर्देश देते निजामुद्दीन आउलिया है निजामुद्दीन नछड़ बंधा थे से कहले मुझे देवी निजामुद्दीन आउलिया से कहले से बेंगल थे ये कहले ठीक अच्छे सी गोटे सेंटेंस कहते जो आज पर्यटन बहुत फेमस दिल्ली अभी दूर है दिल्ली अभी जो दूर है ये सेंटेंसटा फास्ट टाइम निजामुद्दीन आउलिया क्या कहते गियासुद्दीन तुगलक जोटा से दिन चली आसी आज पर्यटन बहुत फेमस रही लोक जो जिनटा जोटा माने करने को इम्पॉसिबल थी कर बहुत कष्ट थी लोक मैंने दिल्ली अभी दूर है बुझे ना से बिजनेस प्रथम स्टार्ट करते कि निजामुद्दीन आउलिया तू कौन गियासुद्दीन तुगलक तो निजामुद्दीन आउलिया फेरुले से समय तो ना कम्युनिकेशन सुविधा से मोहम्मद बिन तुगलक को दायित्व देले तुम गोटे जगह आम तो डायरेक्ट दिल्ली जापारानी गोटे मध्य गोटे हल्ट हम गोटे हल्ट करने गोटे जगह देख जो रही दिल्ली जाके आक्रमण करवा कौन ये कौन निजामुद्दीन आउलिया ठू नहीं आसवा जाए ये किंतु सी कौन कले ना मोहम्मद बिन तुगलक को दिहला दायित्व दिहला कि मोहम्मद बिन तुगलक तो पागल टाइप सी कौन कले ना गोटे वेडेन हाउस बनइले काठर गोटे हाउस बनइले तो ये रही राति रही ये गोटे हल्ट करके जी दिल्ली जी है किंतु कौन है ना से येटा घरटा भुशुड़ी गला भांगीगला तो भांगी फल से कौन डाइड से लिखाई जो लिखाई जे रेस्टेड नेले किंतु किंतु से कौन आसला समय से कौन हॉर्स पिट पड़ मरी जाते बोली एमती किसी लिखा हिस्ट्री तो देखिए कि गोटे वेडिंग हाउस रेस्ट में बनई है तो यहाँ हूँ कौन ना से डेथ होता तेणु डेथ है लोक डरीगले कि बस अभिशाप देले समस्त कहले निजामुद्दीन आउलिया बहुत रिलीजियस लोक थे ना लोक भाविले निजामुद्दीन आउलिया अभिशाप जो एमती है तेणु है तो से कहते दिल्ली अभी दूर है स्टेटमेंट बेले बेले पढ़ुची ना इंग्राजी कह वाइल्ड गुज चेज है ये चलीगला ओबियसली मोहम्मद बिन तुगलक आसवे 1325 रु 1351 मोहम्मद बिन तुगलक है ना तो जुआना खान जानी ये पूरा गोटे पॉलीग्लॉट थे बहुत माने एमती नुह पागल थे काफी नॉलेज था 22-26 भाषा जना पॉलीग्लॉट थे गोटे
आउ किंतु आंकर जो डिसीजन गुड़ाक सब पागला टाइप डिसीजन जोटा कि कौन तुगलिकी फरमान भी आजिकल लोक मैंने भी जो जिन इम्पॉसिबल की पागला टाइप नि लोक मैंने तुगलिकी फरमान बोली कहते सो तुगलिकी फरमान हो चली तो मेन जिन कौन जो विभिन्न प्रकार आम जमी कही प्रथम काम है से दुआ बेरे टैक्सेसन लगे नो डाउट दुआ गुड़ा गोटे कौन जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदीर जो बीच एरियाटा तो से एरियाटा बेसी कौन फर्टाइल लैंड था तेणु से कहले मुझे टैक्स लगे अधिक टैक्स लगे कि से समय जो समय टैक्स लगे से मरुड़ी पड़ता से फेमिन पड़ता तेणु हेपाल से डिपार्टमेंट भी करते दीवानी कोही आंग समय डिपार्टमेंट स्टार्ट था कृषि एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट स्टार्ट करते दीवानी कोही देखिए किसी है तो बहुत लोग टेंशन है पुणी कौन डिसीजन कौन विड्र कर डिमोनेटाइजेशन भी करते ये माने टोकेन करेन्सी सब लगे ना कौन ना से समय सब सिल्वर और गोल्ड करेन्सी चलता ये कहले बर्तमान सब करेन्सी कौन चलो कपर चलो तेणु कपर जो चलो कहले बर्तमान कौन अच्छी ना तुम सब गोल्ड करेन्सी देखिए कपर करेन्सी नहीं पार किसी असुविधा नहीं सेम रेट मिल तो लोक तो कहीं देलेनी उल्टी सब कपी कले कपर करेन्सी कपरटा करा बहुत इजी खाली छांचरा बसई देवार अच्छी से छांच लगे सब कपर सब निज निजर करेन्सी कर बिकिले तो काफी प्रोब्लेम है तेणु डिसीजन विषय कौन है वापस नहीं गले एमती हम तार आउ गोटे मुझे कहती कैपिटल शिफ्ट करते दिल्ली देवगिरी देवगिरी जमी कहली देवगिरी जावा पूर्व विंध्य पर्वत पड़ो तापर पुणी विंध्य पर्वत पर सातपुरा सतपुरा विंध्य सातपुरा भितर पुणी नर्मदा नदी तापर पुणी अजंता अजंता सातपुरा भितर ताप्ती नदी तापर पुणी अजंता पर हूँ गोदावरी नदी एत गुड़े पास करके आसिक आसले देवगिरी तेणु बाटर आसु आस अधा लोक अधार अधिक लोक मरीगले बुझे से कहना एठिया काम हेनी चल पुणी लेउटी पलैया तेणु से कैपिटल शिफ्टिंग से हो पारानी है तापर गोटे खुर्सान इनभासन गोटे खुर्सान अफगानिस्तान पाखे तो ताकू इनभाइट करने लगी तार कौन इनभाइट करने प्रपोजाल करते 3 लाख सोल्जर को खाଇବା पीवा देकी एडवांस सैलरी देकी मेंटेन कले केते वर्ष पई रखिले गले तो वर्षे 2 वर्ष 1.5 वर्ष पास है कौन है ना एत समय गला ये कौन कले ना सहित देखिले सोल्जर सब टेंशन है कौन युद्ध करना किसी ना खाई पी रखी युद्ध तो करने दूर था सहित दोस्ती करदे से राजा सहित हेटू कौन कले देखिले सोल्जर मैंने सब टेंशन है तेणु कौन कहले ना ह्यूमाइन हिल्स जो हिमाचल प्रदेश गोटे कौटी गोटे जगह थी काराजल काराजल माने ह्यूमाइन हिल्स पाखे कले से बर्तमान जाकि तुम कौन कर युद्ध कर कि गले मैंने पूरा डिजास्टर्स कंडीशन फेस कले कारण आंगर से एरिया नॉलेज नाला से कौन प्रिपेरेसन कर अरे हठात तुम गोटे जगह को फिक्स करके अच्छ जे युद्ध हम तार सब निरीक्षण कर 2-3 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष है सब जगिकी अच्छ लास्ट को ना से हम यही जगह को जा युद्ध करके आस कमी हिली कंडीशन कौन से आईडिया नाला तो पूरा डिजास्टर से एंड है सब तेणु ये सब डिसीजन जो कौन तुगलिक फरमान बोली कहुए आ मैड किंग बोली कहुए है समय साउथ इंडिया देखिले भाई टेंशन माने कौन जिन ठीक ठीक ना साउथ इंडिया आस्ते आस्ते प्रोमिनेंट होगा स्टार्ट कले सब इंडिपेंडेंट किंगडम सब बाहर जमी कहली बाहामणी किंगडम विजयनगर किंगडम ता विषय में अलग पुणी स्टेप पढ़ा है आंक समय आसते इबन बतुता मोरोक्कन ट्राभेलर इबन बतुता आसते काजी दिल्ली भी कर जज काजी मैंने जज दिल्ली कर डाक विभाग भी पोस्ट विभाग दि जाता है ये समय चाइना को काफी दूतमंडल गोटे एस्पिनोज सिस्टम पठाई यही समय कौन होता जो आम इबन बतुता गोटे बही लिखी अरबिक लैंग्वेज लिखी कौन ता ना हूँ सफरनामा बा रिल्ला RIHLA बा सफरनामा है लिखी अरबिक लैंग्वेज तेणु इन सब विभिन्न प्रकार लिखा मे एमसीक्यू पचारि पारे तार मोहम्मद बिन तुगलकर कार्यकलाप को देखिकी बादाविनी जो थे बादाविनी कौन लिखी जे द डेथ लिबरेटेड द सुल्तान फ्रॉम द पीपुल and the माने सुल्तान इज गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम द पीपुल एंड द पीपुल आर गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम द सुल्तान एबला के लिखिले बादाविनी लिखिले आंगा डेथ पर तेणु कारण आंकर डिसीजन गुड़ा सब पागलामी टाइप डिसीजन थिला कोन एमिन नहोते ज्ञान नथिला बहुत नॉलेजेस लोक थिले किंतु दूरदृष्टि बहुत अभाव थिला बुझिस ना तेणु से आंग जो फरमान गुड़ा लोक मैंने तुगलिक फरमान आज भी देखो आज भी समय जोड़ा इम्पॉसिबल लोग तुगलिक फरमान कहते डिमोनेटाइजेशन जो लागू गले तुगलिक फरमान गोटे जारी गला बुझे ना ये टाइप जिन गुड़ा देख सब गुड़ा टिके देखीदेव सब रिवाइज कर प्राय आम जो एमसीक्यू बनब आग प्रीवियस क्वेश्चन एमसीक्यू लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू गुड़ा लगे ही आम काफी जिन जना पड़ जाए हो ना ना प्राय प्राय एमसीक्यू पूरा हो मत लगुच आ बाकी रहा आम जोटा बाहामणी किंगडम विजयनगर किंगडम आपर क्लास बाहामणी किंगडम विजयनगर किंगडम पढ़ा है सरी सारा मुगल डायनेस्टी पढ़ा तो सरला मेडिवल सर एंशिएंट इंडिया को जावा एंशिएंट इंडिया मेजर दुईटा पढ़ार अच्छी गोटे हूँ कौन मौर्य डायनेस्टी आ गोटे गुप्त डायनेस्टी और 3टा मौर्य डायनेस्टी गुप्त डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी है हर्षवर्धन से 3 मेजर है काम हो एमसीक्यू आम ओपीएससी प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू हो बाकी सब
सिंधु सभ्यता का एरा सब देखिबा भी हैला। अच्छा एटा सरला हिस्ट्री क्लास तापर आरंभ करिया सोशियोलॉजी हैला।